मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी भाई, ठीक ना है। अभी सीजन जी है ना, एमे उ काम होबे न करे छै। कल अब मैंने, ओकरो भाई के बियाह रहले है। हेलो, हाँ हाँ आज मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करा हूँ, कल का भी रिकॉर्ड किया था, बट कल वाले में पता नहीं क्या दिक्कत है, 3 GB से ज्यादा फाइल हो गई है, तो भेज नहीं पाऊंगा। आज मैंने कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं खुद ही। आज मैंने देव सर से बात की, तो एक्चुअल में वो आउट ऑफ दिल्ली है वो, तो क्लाउड पे जो स्पेस है इनका वो कम पड़ रहा है, तो इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है क्लाउड पे रिकॉर्ड होने में। तो ऑफलाइन में रिकॉर्ड करके आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगा, या चाहो तो आप लोग रिकॉर्ड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो सर कोई मुझे नहीं, मैं एक्सेस दे सकते हो? रिकॉर्डिंग का हाँ मेरे पास एक्सेस का ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा। सर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहे, प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव यू परमिशन टू रिकॉर्ड। तो मेरे पास आएगा तब कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। अभी मैंने क्लिक किया, आया कुछ? नहीं मेरे पास तो सच में नहीं आ रहा, मेरे पास मैंने जो रिकॉर्डिंग किया उसी का लोगो दिख रहा है रिकॉर्डिंग। चलो अब मैं भेजूंगा, अगर कुछ इशू आता है तो नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में फिर देखेंगे, ओके ठीक है। हाँ मेरे पास नहीं आ रहा, मैंने आपके प्रोफाइल में भी जाके देख रहा हूँ, नहीं आ रहा मुझे। सो किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक हमने जो चीजें सीखी है? No, actually. So ठीक है, for me, there is no confusion. चलो चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा आप लोगों को मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया ना, ये शेयर है स्क्रीन? नहीं शेयर थी, अब शेयर है स्क्रीन नहीं, मेरी आप लोगों को ना? हाँ हाँ अभी दिख गया। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल कुछ देखे जो प्री डिफाइंड है, तो वो मैंने देखा, तो आज हम थोड़ा आगे देखेंगे। अच्छा इसका मॉड्यूल 1 कर दिया करो, सॉरी। सो यहाँ से मैं ये डेटा लेता हूँ, मैं ये वाली वर्कबुक यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अब जैसे हमने ये चीजें कर ली थी, ये आप समझ जाना कि कौन सी ना किस स्पेसिफिक कॉलम पे होगी, नंबर्स एंड उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ मैं, वो खाली एक कॉलम पे कर रहा हूँ मैं। एक कॉलम पे करने का मतलब ये है कि करने को और कॉलम पे भी कर लो, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, देन आप फिर जहाँ चाहो वहां पे आप कर लेंगे, ठीक है। सो ये भी है वैसे टॉप 10 आइटम पे एक चीज आप ध्यान देना, जो यहाँ पे टॉप 10 आइटम है, अगर कोई सीक्वल सीख रहा होगा ना, तो बता दूं मैं दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ये वाला जो टॉप 10 है, ये वाला टॉप 10 ना आपकी वैल्यू पे जाएगा। देखो मैं कर रहा हूँ अभी टॉप 10 का, देख लो, सॉरी ये पूरी सिलेक्ट करो, टॉप 10 आइटम को आप ओके कर दिया। आप जितना नंबर चाहो उतना नंबर कम या ज्यादा कर लो। तो जैसे मैं अभी टॉप 10 ही बाय डिफॉल्ट था, तो मैं टॉप 10 पे ही आता हूँ, या टॉप 5 ही कर लो आप, तो ओके कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे जो ना देखता है ना, जो टॉप मोस्ट मैक्सिमम है, हाईएस्ट वाली वैल्यू है, वो किसी भी सीक्वेंस में हो कहीं पे भी हो, ये उनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो चीजें उन पे जैसे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करने के लिए ही यूज होता है। बट लेकिन अगर आप सिक्वल के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे आप, तो वो देखेगा कि शुरू के 5 वैल्यू है ना, ये 5 वैल्यू हो गई ना, इसको वो कलर कर देगा। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 13 है, ये माइनस में है, 34 है, ये माइनस में है, जबकि ग्रेटर देन वैल्यू यहाँ पे भी है। तो सिक्वल बाय डिफॉल्ट इनको ये वाला कलर नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, बट आप समझ लो कि ये इसको हाईलाइट कर रहा है। सिक्वल सिक्वल में ये इस तरीके से होगा, एक्सेल में इस तरीके से होगा। एक्सेल में इनकी वैल्यू के बेस पे होता है, सिक्वल में टॉप का मतलब शुरुआत के, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे क्लियर करता हूं मैं, और मैं इस जो मैंने कलर लगा था उससे भी हटा दें हम, नहीं तो मैं पता ही नहीं लगेगा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो वैसे टॉप 10% है, ये परसेंट के बेस पे है। टॉप 10 बॉटम आइटम, टॉप 10 बॉटम परसेंट, ये एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब है कि जैसे ये वाली वैल्यू है आपकी टोटल,
तो इसका आप एवरेज देख रहे हो तो यहाँ पे 21.54 दिखा रहा है। अगर अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी करोगे तो भी ये वही चीजें दिखाएगा आपको, तो ये भी वही चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज से ज्यादा वैल्यू है, ये उसको कलर करेगा अगर आप ये एवरेज वाला कर रहे हैं आप तो देखो ये 21.4 से 54 से जो ज्यादा है उनको ये हाईलाइट कर रहा है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि ये एक्सप्लेन करने का बस। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लोगे। वैसे डुप्लीकेट का है, डेट अकरिंग का भी है, और ये भी है डेटा बार। डेटा बार में ये चीजें हैं कि आप ये सारी जो वैल्यू है ना, इसे एक डेटा बार के थ्रू आप डिस्प्ले कर रहे हो। मतलब कि करके दिखाता हूँ, देखो ये एक वैल्यू है, इसमें जो सारी वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू है उस वैल्यू की ना, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसके बेस पे जो चार्ट बनाएगा। कुछ दूसरा लेता हूं मैं एक्सप्लेन करने के लिए, बीच में लाइनिंग ना है जिसमें, लाइनिंग क्यों आ रहा है इसमें, हर किसी में लाइनिंग आ रहा है। एक बार क्लियर करता हूं मैं। डेसिमल वैल्यू में थोड़ी कम करता हूं मैं, सो दैट कि हम चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो डेसिमल वैल्यू कम कर दी। सो देखो मैं बोल रहा था कि जिसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अगर इन सब में आप पूरी में देखो, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 219 है ना, सबसे बड़ी है। तो ये वाली सेल आप देखेंगे ना, तो ये जो बीच वाली लाइन है वो मतलब मिडल लेवल के लिए है। तो मिडल लेवल इट मीन्स कि ये जीरो या जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये वाला माइनस में है, -383। आप ये मत समझ लेना कि ये 383 और ये लेफ्ट साइड में गया। तो जो वैल्यू रहेगी, तो जैसे ये 219 है, तो जो बीच वाला है ये मान लो जीरो के लिए है। ठीक है, तो जो बीच वाली वैल्यू है, यहाँ पे सारे ग्राफ्स आपको शो नहीं हो रहा है, जे जैसे इसके ये शो हो रहा है, बट काफी ज्यादा छोटा है। अगर काफी ज्यादा इसे आप बड़ा करोगे तो आपको दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो देखो जो 219 है ना, तो ये वाला पूरा का पूरा भरा दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, यानी जीरो से बीच वाली जो वैल्यू है जीरो के लिए शो कर रहा है आपको। और ये पूरी की पूरी सेल ना कलर से भरी पड़ी है। अगर कोई और वैल्यू आप इसमें लिख दो, जैसे इसी को मैंने अभी मैं 400 कर दूं मैं, तो देखना है ये 219 वाला का जो बार है ना वो हल्का सा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें ना पूरे रेंज में जो 400 है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और 400 वाला पूरा का पूरा भर जाएगा। तो देखो ये 400 वाला पूरा का पूरा भर गया, ये वाला छोटा हो गया, और जो माइनस में रहेगी उसका लेफ्ट साइड में मूव होगा। तो इसमें जो है अलग अलग है, सब में अलग अलग टाइप्स के कलर है, और कुछ है नहीं। सो वैसे ही ये वाला भी देख लो, इसमें आइकन सेट्स हैं। इसमें आपके पास ना, ये इसे एक बार मैं क्लियर कर दूं, आइकन सेट्स में आपके पास कोई वैसा मेजर कंट्रोल्स नहीं है आइकन सेट में। बट कुछ में वर्क करेगा, कुछ में नहीं वर्क करेगा। आप देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज मोर रूल्स में आप जाओगे तो आपको फिर वहां पे ये सारे, अभी ये भी कंट्रोल ओपन होके आएगा, और यहाँ पे हर एक को आप सेट कर पाओगे कि कौन सा आइकन किस वे में जाए। तो आप यहाँ पे लोगे, जब आइकन ले लिया मैंने, अच्छा ये आइकन का स्टाइल ये वाला जैसे मैं मान लो ले लेता हूँ, या और भी काफी है हमारे पास, ये भी ले लेता हूँ, ये भी, या जो भी मन करे आप वो ले लो। तो अभी के लिए जैसे ये 3 एरो हैं इनको लोगे आप, तो देखो यहाँ पे जो ये सारी वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू के हिसाब से ये अपने आप यहाँ पे आ गई। कि अगर कोई वैल्यू ना 67 के एबव है, तो ये एरो ना, ये वाली एरो उस पर अप्लाई होगी। 67 से नीचे है तो ये वाली एरो अप्लाई होगी। अगर ये 33 से नीचे है तो ये वाली। आप इसमें एरो को चेंज करना चाहो, कुछ और भी देना तो दे लो। यहाँ पे टाइप्स में परसेंट नंबर पे देना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो वैल्यू आप देना चाहो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का ये सारा कंट्रोल्स यहाँ पे है। एक बार इसे फिर से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो ये वाली चीजें हैं, आइकन वाला, अगर ये आपके हिसाब से वर्क नहीं करा तो वहां से जाके आप कंट्रोल कर लोगे। तो कभी कभी ये सही वर्क भी करता है अगर आपका डेटा प्रॉपर है। तो जैसे ये वाला है, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करना चाहो तो कर लो। लेकिन एक चीज इसका है कि यहाँ पे जैसे नंबर फॉर्मेट में जिस चीज होती है कि यहाँ पे दिखाई पड़ती है, बट यहाँ पे वो दिखाई नहीं पड़ रही है।
तो मतलब वो खाली आपको दिख रहा है, और ऐसा लोगो या कलर जो टिक मार्क है या क्रॉस मार्क है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो खाली यहाँ पे एक अपीयरेंस के जैसा है। हमारा जो मेन है, ये सारे मेन नहीं है, मेन मेरा ये है मैनेज रूल, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसी को हम करते हैं। देखो मैनेज रूल में आप जाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर आपने कुछ बनाया है ना, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको शो होगी, ठीक है। और ये उसका रेंज दिखाई देगा कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है। जैसे ये L1 से लेके L20 तक है। अच्छा यहाँ से पकड़ूंगा तब छोटा होगा, सॉरी। अरे छोटा नहीं रहा है, अच्छा इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा ये, सॉरी। तो ये इसका रेंज बता रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है। और यहाँ पे ये बता रहा है ना कि ये किस पे लगा रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये कर दोगे तो पूरी वर्कशीट पे लग जाएगी, ये करोगे आप करंट सिलेक्शन वाला तो करंट सिलेक्शन पे लगेगी, ठीक है। और आपको नया बनाना है तो न्यू रोल करिए, वैसे जो अप्लाई करोगे सब कुछ और ऑप्शन आएंगे वैसे होगा, और ये यहाँ पे भी हो जाएगा इसके जैसा। तो अगर इसको डिलीट करना है तो उसे आप सेलेक्ट करो, जिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे आप जाके डिलीट कर सकते हो। रेंज बढ़ानी है तो रेंज भी जाके आप, या उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ और भी चेंजेस करने हैं, वैल्यू चेंज करनी है, कुछ भी करनी है तो वो भी कर लोगे आप। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए कोई रूल नहीं है। अप्लाई कर दो, सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई मेरी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सेम वहीं आया है, वो भी क्लिक करोगे एक स्टेप आगे तो वो वहां पे भी ऐसे ही ओपन होगा। आप एक बार देख लो दोनों। मैनेज रूल पे गया मैंने, न्यू रूल पे किया तो देखो सेम वही कंट्रोल आ गया फिर से वापस आपके पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना जो अभी तक आपने जो चारों पांचों देखे हो अलग अलग तरीके से, वो सारी चीजें एक ही इसी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बना रहे न्यू रूल बनाएंगे, पहले से कोई है भी नहीं, तो ये न्यू रूल फॉर्मेटिंग रूल करके आएगा कंट्रोल आपके पास। यहाँ पे आपके पास जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कलर वोलर, सेम वही चीज यहाँ पे है। तो देखो पहला वाला मैं पहला स्टेप में क्लियर करता हूँ आप लोगों के। इसमें लिखा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो इसमें ना 2 कलर स्केल की बात हो रही है। तो इसमें काफी और कंट्रोल है, 3 कलर्स का है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कलर पे देखो, आप 2 कलर की बात हो रही है। ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे आप जो चाहो कलर लेना चाहो वो ले लो, और यहाँ पे ग्रेडियंट यानी जो वाली वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी उस साइड में कलर ऐसा होगा। और यहाँ पे कुछ दूसरा कलर, जैसे मैं ब्लू ले लेता हूँ, मैं येलो और ब्लू लेता हूँ मैं। तो देखो अगर कोई वैल्यू बड़ी रहेगी ना तो उसकी साइड में ये वाली वैल्यू येलो कलर वाली रहेगी, थोड़ा उससे छोटी रहेगी तो इस साइड में वैल्यू रहेगी, थोड़ा सा और छोटी रहेगी तो इस साइड वाला कलर रहेगा, थोड़ा सा और छोटा रहेगा तो ये यहाँ वाला कलर अप्लाई होगा, थोड़ा सा और छोटा रहेगा तो यहाँ वाला, सबसे जो मिनिमम होगा उस पर ये वाला कलर अप्लाई होगा। तो अगर आपका मन करे कि मुझे कुछ दूसरा कलर लेना है तो ये वाला जैसे मैंने कलर ले लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हो तो दे लो वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू पे करके नंबर दे लो आप। अदरवाइज नंबर दोगे तो आप मैनुअली यहाँ पे डाल दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे लोवेस्ट वैल्यू तो ये अपने आप फाइंड आउट कर लेगा उस रेंज में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। देन ये उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रेडियंट कलर उस सेल पे अप्लाई करेगा। मैं ओके करता हूँ, आप एक बार देखो। तो देखो मैं अप्लाई करूं, देखो ये सब पे अप्लाई हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखो जो येलो कलर वाला था वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू थी, तो देखो जो 400 है वो प्योर येलो कलर में है, यानी उसका डार्कनेस ज्यादा रहेगी। जो थोड़ा सा कम है उसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम होगी। तो देखो ये येलो कलर से थोड़ी सी लो होगी। तो देखो जो 219 है येलो कलर से थोड़ी सी लो है। जो मिनिमम होगी यानी लोवेस्ट वैल्यू होगी ब्लू कलर में होगी या स्काई कलर में होगी, वो मोस्ट ऑफ द डार्क होगी, ब्लू या स्काई कलर वाली डार्कनेस होगी उसके पास। तो जो -383 है वो मोस्ट ऑफ द मिनिमम वैल्यू है, तो उसमें डार्कनेस ब्लू कलर सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको क्लियर करनी है या उसमें मॉडिफाई करनी है कि नहीं, मेरा रेंज कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, या मुझे कलर और दूसरा लेना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो देन आप यहाँ पे आना है, यहाँ से आप उसे चेंज कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू कम है उस पर रेड कलर अप्लाई हो जाए, और जो बढ़िया वाली वैल्यू है मेरे यूज की है उस पर मैं येलो कलर वाली डाल देता हूँ मैं। तो मिनिमम वाली वैल्यू देखो रेड कलर में हाईलाइट हो रही है। डिलीट करता हूँ मैं इसे, न्यू पे चलता हूँ मैं। सेम वैसा ही ये भी है, 2 कलर बार 3 कलर बार, वैसे आप यहाँ पे दे लो नंबर। मिड पॉइंट की जो कलर होगी, मिड पॉइंट में आप क्या कलर देना चाहते हो आप दे लोगे, ये बताने की जरूरत नहीं ना। आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे लगता है कि ये एक चीज मैंने बता दी काफी ज्यादा सिमिलर है, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं।
और ये अगला वाला है जो डेटा बार का है। डेटा बार मैंने बता ही दिया आपको कि डेटा बार में वो डेटा बार किस तरीके से कलर के अकॉर्डिंग आएगा, मिनिमम मैक्सिमम, ये भी वैल्यू सेम वैसे ही है। सो बार ओनली कर दोगे तो इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं दिखाई पड़ेगी, खाली वो बार दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आइकन वाला है, आइकन वाला मैं आगे भी चलो यहीं पे कर लेता हूँ डिस्कस, छोड़ो। तो देखो आइकन में यहाँ पे मैंने बोल दिया मुझे ना नंबर पे चाहिए भाई, तो नंबर पे कर लो, ठीक है। तो अभी मान लो ये वाली वैल्यू मेरी परसेंटेज में तो है नहीं, नंबर्स में है, या मैं परसेंटेज में कोई ले लूं मैं, मैं ये मान लो मेरा एक छोटा सा डेटा है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये इनके सब्जेक्ट का नाम है मैथ, और ये टोटल स्कोर है, ये गेंड है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये मान लो, ठीक है। ये जैसे मान लो मेरे पास ABCDE करके स्टूडेंट है, 26, 45, 90, मान लो 50 का ही मार्क्स है टोटल, और ये 18, ये 40, और ये मान लीजिए 50 का है ये मेरा मार्क्स। ये वाला लगा दिया मैंने, आ गया मेरा। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दो, परसेंटेज में हो जाए सो दैट, ठीक है ना। अरे सॉरी, कैसे हो गया, कुछ गलती होगी भाई, ये वाला इस तरीके से होगा, परसेंटेज कर देता हूं मैं, परसेंटेज अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो जिस पे परसेंटेज अप्लाई हो गया है, ये डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरीके से क्या आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी वे में हो, आप अपने हिसाब से नंबर्स में चाहिए, बट मुझे सुटेबल लगा कि ये वाला मैं परसेंटेज पे आपको शो करूं, देन वो अच्छा रहेगा। अच्छा पहले वाले में हम, ठीक है। चलो आइकॉन सेट पे आते हैं हम। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जिसकी ना वैल्यू 60, कोई भी वैल्यू आप दे दो जो मन करे आपको। तो जैसे मैं कह देता हूँ ना कि अगर कोई लड़का है जिसका ना मार्क्स ना 60% के अबव है, उसके पास जो है ग्रीन कलर वाला आइकन जनरेट हो, ठीक है। और जो मैं एक और कहता हूँ जो ना 40% के अबव है, उसके पास ये वाला आइकन जनरेट हो, ये कलर वाला। इसे आप हल्का सा येलो कलर जैसा नहीं कह सकते आप, इसे ब्रिक्स के जैसा कह सकते हो आप, कुछ मिलता जुलता है। और फिर जो सबसे, यानी कि जो फिर उसके, ये वाला जो है देखो, ये अपने आप यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जो आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो। जैसे मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे 70 करता हूँ, यानी जो 7, सॉरी अप्लाई हो गया, नहीं करना चाहिए मुझे, एंटर। देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे 70 दिया ना, मैंने ये बोला ना कि या तो 70 की इक्वल हो या 70 से ग्रेटर देन हो, तो उस पे ये वाला कलर अप्लाई हो। फिर ये सेकंड वाला अपने यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पिक कर रहा है कि जो 70 से लो होगी ना, और 40 से जो ज्यादा होगी, यानी 40 के मार्क्स से जो ज्यादा होगी, उस पे ये वाला कलर अप्लाई हो। तो अगर इसमें से आपको नहीं चाहिए, कोई और दूसरा आप चाहते हैं तो वो वाला लेना चाहो तो आप वो वाला ले लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, तो उस पे ये स्क्वायर वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब तीसरी वाली जो बची है वो बोले ना कि 40% से जो नीचे है उसके लिए ये वाला अप्लाई हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टम पे जाके कुछ और भी लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, काफी सारे कंट्रोल्स हैं। लेकिन अगर इतना चीजें करके आप कर रहे हो तो देखो सेम वही चीजें अप्लाई होगी। सो देखो सेम वही जो 70% के अबव है, तो ये यहाँ पे है, जैसे 90% है, और ये 76 भी है, तो उनका सेम ये वाला कलर है। जो 70 से लेकर 40% के बीच में उनके पास ये स्क्वायर वाला है, तो देखो 70 से 40 के बीच में है जो उनके पास स्क्वायर वाला है।
जो 40% यानी जो फेल वाले बंदे हैं वो रेड कलर में सर्कल में हैं। आप नंबर पे लेना चाहोगे तो नंबर पे भी ले सकते हो आप। इनको फॉर्मूला लगा के आप कुछ करना चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो आप। जैसे आपने कोई फॉर्मूला लगाया कि किसी के जैसे मैं कहूँ अगर कि ना नाम है, नाम पे आप चाहते हो कि किसी के नाम में 4 कैरेक्टर हैं या कोई और भी कंडीशन आप लगाना चाहो तो वो भी लगा पाओगे। बाकी ये वाला चीजें करता हूँ डिस्कस, ये वाला इसमें करूंगा डिस्कस में। यहाँ पे फॉर्मूला का ही कंट्रोल है, इसमें करूंगा खाली। तो ये वाला मेरा उस तरीके से पहला वाला क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक बार इसे मैं डिलीट कर दूं। देखो सेकंड जो है हमारा फॉर्मूला सेल दैट कंटेंस, तो इसमें अगर आप वो चीजें बोल रहे हो कि स्पेसिफिक कोई वैल्यू है, टेक्स्ट हो, तो जैसे मैंने बोला कि ना पहला वाला कंट्रोल है वैल्यू पे है, तो मैंने बोला ना कि मुझे वो वाली वैल्यू पे कलर कर दो जो वैल्यू, ये डिलीट नहीं क्यों हुआ, अच्छा अप्लाई नहीं किया था सॉरी। तो देखो ये वाला इसमें मैं पहला कंट्रोल्स लेता हूँ बिटवीन, मैंने बोला ना कि जो ना 40 से लेके 50 के बीच में हो या 60 के बीच में हो उस पे ये वाला कलर अप्लाई हो जाए। आप फिल में जाओ, जो कलर है वो आप दे लो, मैं येलो कलर दे लेता हूँ। आपको और भी कलर चाहिए, पैटर्न चाहिए, जो भी मन करे आप यहाँ से चीजें ले पाओगे। इफेक्ट भी है काफी सारे, बोल्ड वोल्ड करना चाहो ग्रेडियंट कलर, तो वो कलर आपको लेना हो ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इस कलर के अकॉर्डिंग आपके पास कलर कॉम्बिनेशन जनरेट होगा और वही चीजें अप्लाई होंगी वहां पे। आप चाहते हो कि ये कलर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से डायगोनल हो, अप हो, फॉर्म सेंटर हो, तो आप वो चीजें कर लो। बट वो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाली ये इसका आपको कंडीशनल दिखानी है, आप करना। तो देखो अब जो 40 से 60 के बीच में नंबर होगा खाली वही हाईलाइट होगा इसी कलर से। तो देखो वो हाईलाइट हो गया होगा D2 से D6, अच्छा सॉरी परसेंटेज में, सॉरी परसेंटेज में है, तो मैं एडिट रूल में जाऊंगा मैं। तो ये 40%, इसको बोलूंगा मैं ये 60%। तो देखो जो 40% 60%, तो अब वो वाली वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग वो हाईलाइट हो गई है। क्लियर, इसे डिलीट करता हूँ, अप्लाई करो, नेक्स्ट आप देखो। और नॉट बिटवीन का वैसे ही आप कर दोगे, तो जैसे मैंने बोला था 40 से 60 के बीच में, तो मैं बोलता हूँ जो 40 से 60 के बीच में है 40% और 60% के बीच में जो ना हो वो वाला कलर हो जाए, तो वो वाली कलर हाईलाइट होगी। तो देखो सारे कलर होंगे जो 40 से जो भी कंडीशन दिया था मैंने 40 से 60 के बीच में, उसे छोड़ के सारे हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं कंडीशन। सो देखा ऐसे इक्वल टू करके इक्वल टू करोगे तो एक ही आएगा, यानी मैंने यहाँ पे कह दिया जो 90% के इक्वल हो, खाली वही कलर हो, तो खाली एक ही कलर होगा, ठीक है। सो वैसे नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, सारे कंट्रोल्स वैसे ही हैं। लेस देन और इक्वल टू, तो सेम ये वही कंट्रोल है कि ये इसके बराबर है उससे लेस हो। अगर आप लेस देन करते हैं, जैसे आप मैंने कर दिया है कि मैं कर रहा हूँ जैसे लेस देन, तो इसका मतलब ये है ना 90% को एक्सक्लूड करेगा, 90% को छोड़ के करेगा। तो लेस देन और इक्वल टू करूंगा तो ये 90% को भी इंक्लूड करेगा और जो उसके नीचे है उन सबको इंक्लूड करेगा। जैसे हम कहते हैं ना ये वाली चीज कि जैसे मान लो ये वाला है, तो अगर मैं कहूं कि ग्रेटर देन 50, तो ये 50 को इंक्लूड नहीं करेगा, 50 से आगे को इंक्लूड करेगा। जैसे 50 हो जाए या 50.001 हो जाए या 51 हो जाए, ये इन सब को इंक्लूड करेगा। ये वाला जो आपने लिखा है, अगर आपने इस तरीके से लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो देन ये 50 को इंक्लूड करेगा, 50 को भी इंक्लूड करेगा, ये वाला नहीं इंक्लूड करेगा 50 को।
ये वाला करेगा आपको। तो ये वही वाली बात है कि ग्रेटर देन और करके लगा है तो उसमें से कोई भी एक है, दोनों को इंक्लूड करेगा वो। वापस से चलता हूं मैं सेकंड वाले में। इसमें सेकंड वाले में ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। और ये टेक्स्ट पे लगाओगे आप तो जैसे नाम में लगाओगे तो ये अपने आप आ जाएगा कि जैसे मैंने मान लो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नाम पे लगाऊंगा भी, आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। मैंने बोला कि जिसके नाम में ना ए हो तो वो कलर हो। तो देखो यहाँ पे जो रेंज है इसे मैं उठा के यहाँ पे करता हूँ मैं। तो ये वाला जो रेंज है मेरा, मैंने ओके किया, अप्लाई कर दिया मैंने। तो देखो जिसमें ए है वो वाला हो गया हाईलाइट। मैंने क्लियर कर दी। वापस से आता हूँ, मैनेज रूल में चलो, न्यू रूल पे चलते हैं हम। ये देखो स्पेसिफिक टेक्स्ट में काफी सारे आपको कंट्रोल मिलेंगे। ऑलरेडी जैसे हमने फिल्टर में किया था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। डेट अकरिंग में भी यही है कि वो आज के डेट अगर इसमें पड़ी रहेगी तो यस्टरडे यानी एक दिन पीछे का जो डेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो हाईलाइट हो जाएगा। टुमारो लास्ट डे वैसे ही है, अगर आज के डेट के अकॉर्डिंग होगी। सेम वैसे ब्लैंक है, अगर कोई इसी में कोई वैल्यू में ब्लैंक है तो देन वो कलर हो जाएगी। तो ये भी एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता नीड है। और फिर आपका नो ब्लैंक एरर, जिसमें एरर जैसे कि मतलब है कि आपने कोई लुकअप लगाया वो वैल्यू वहां पे फेच नहीं हुई, या आपने कुछ ऐसा कॉलम या रेफरेंस दिया वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देन उसके थ्रू भी एरर आ सकती है। तो वो भी लगा लोगे आप ही। और ये नो एरर यानी कि जिसमें वैल्यू आ गई वो हाईलाइट करना चाहो तो वो हाईलाइट कर लोगे आप। सेम ये भी है, टॉप का ही है, फिल्टर के जैसा है, जिसमें ज्यादा वैल्यू होगी उसका है, परसेंटेज लगा दोगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। और ये एबव एवरेज बिलो एवरेज ये भी बना बनाया कंट्रोल्स है, इसमें कुछ करना नहीं आपको। ये डुप्लीकेट यूनिक ऑलरेडी हमने दिखाई दिया है एक जगह आपको। आते हैं हम इस पे, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अपने मन से जो चाहो वो करवा लो आप इससे, ठीक है। मैं एक दूसरा डेटा लेता हूँ मैं। जैसा सपोज करो ये इंसेंटिव का आपके पास डेटा है, ठीक है। तो यही है, मान लो कैंडिडेट्स के नाम है, ये उनके सेल्स हैं, ये मान लो इनके ना स्कोर है भाई, जो रेटिंग मिलती है इनको इनके वर्क के हिसाब से। ये इनकी रेटिंग है 1 2 3 4 5 3, ओह सॉरी 5 मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं। 4.5 3.1 2 2.6 3.9। ओह सॉरी, रेफर्ड बाय यार, सॉरी। मैनेजर, डायरेक्टर, ग्रुप मैनेजर, अगेन जी मैनेजर, जी डायरेक्टर, ये एचआर, ये एचआर।
क्या जी, टेन्योर ले लो, मंथ। ठीक है, ये डेटा देखो, ये लोगों के नाम है जो सेल्स में काम करते हैं ये। सो ये इनके इंसेंटिव का डेटा है। मैं चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे ना उस लड़के का नाम हाईलाइट करो, या आप चाहो तो पूरी की पूरी रो हाईलाइट कर लो, बट मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ ना, उस लड़के का नाम आप हाईलाइट करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ मैं। उस लड़के का नाम हाईलाइट करो जिसकी रेटिंग 4 से ज्यादा है, यानी उनको इंसेंटिव देना है, ठीक है, 4 से ज्यादा है। सिंपल है, ये हर कोई कर लेगा। मैं बोला हूँ ना, नाम को हाईलाइट करना है तो नाम को सिलेक्ट करो। बेस्ट होगा, अभी आप लर्नर हो तो फर्स्ट सेल को आप सिलेक्ट किया करो, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू देने, कभी भी नहीं फेल होगे। इस पे जाना, न्यू रूल पे ही चले जाओ डायरेक्ट। अब आ जाओ, हमें अपना फॉर्मूला लगाना है तो हम अपने फॉर्मूले से आएंगे। ये वाला हमारे पास खुल गया कंट्रोल, ठीक है। अब देखो हाईलाइट किसको करनी है, तो हाईलाइट जिसको करनी है उसे आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, A1। अभी आप सिलेक्शन पे जाओ, अब ध्यान से सुनो आप, कि जिसे आपको हाईलाइट करनी है वो आप कंडीशन देंगे, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि रेटिंग के बेस पे मुझे हाई देना है, तो ये वाली जो है इसकी ये जो है उसी के रिस्पेक्ट में ये होगा हमारे लिए B15 होगा, है ना। B15 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 4 से होना चाहिए। मैं भी 4 हाथ से लिख रहा हूँ, मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं। और ये वाला कलर ले लो कोई भी, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो समझो आप। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की, अगर वो 4 से ग्रेटर देन है तो वो नाम हाईलाइट होगा। मैंने खाली नेम को सिलेक्ट किया एम्प्लॉय वाला, तो अभी देखो खाली एक ही सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके करूंगा रेफर ना, तो वो डॉलर लग जाएगा इस तरीके से। तो देखो डॉलर लग गया, दोनों लॉक हो चुके हैं। अभी के लिए मुझे ना लॉक नहीं रखना है, लॉक इसलिए रखना है कि यही फॉर्मेटिंग सब जगह पे चलाऊंगा मैं। ओके किया मैंने, ठीक है। तो देखो अब मैंने एक ही जगह लगाया है, अब मैंने किसी को लॉक नहीं किया, इसका मतलब अगर ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये भी यहाँ पे आएगा, तो मैं वही लॉजिक लगाऊंगा, फिर ये यहाँ पे आएगा तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वैसे वैसे वो भी नीचे जाएगा। सॉरी। तो मैं देखो जहाँ पे मैंने लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां पे रखूंगा मैं माउस, और ये फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूंगा मैं। अब यही फॉर्मेटिंग मैं ना सब पे अप्लाई कर दूंगा। तो देखो जिसकी रेटिंग ना 4 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो चुका है, खाली वही दोनों हाईलाइट हुए हैं, इट मीन्स कि इन्हीं दोनों को इंसेंटिव मिलेगा। तो ये आपने सिंगल कंडीशन लगाया हो, ठीक है। इसी चीज को आप एक बार फिर से देखो, दूसरे वे में देखो। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं मैं, अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने डिलीट कर दी। अब देखो ध्यान से देखो, एक बार और मैं लगा रहा हूँ, अब की बार मैं लगाऊंगा ना पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने बोला कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ठीक है। कलर लू मैं, अगर ये नहीं होगा तो देखूंगा कुछ और लॉक का कुछ सीन होगा तो, सॉरी ये चीज नहीं, एक बार देख लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या गड़बड़ी है। A15 से A25, अच्छा सॉरी लॉक है, मूव नहीं कर रहा। ये इस पे लगाने हैं हमें। तो मुझे करना है कि ये ना बी, जो बी इक्वल करके लगाओ, आप इफ करके भी लगा सकोगे, मैं इक्वल करके ट्रू फॉल्स के लिए लगाता हूँ।
ट्रू फॉल्स पता है ना, या बता दूं मैं ट्रू फॉल्स? ये ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। किसने कुछ जलाया है क्या? सो ओके करो आप, देन ओके करो। देखो मैंने अभी से ना लॉक नहीं किया है, इसे फ्री रखा है और मैंने पूरे को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो देखो अब मैंने कहीं पे फॉर्मेट पेंटर को मैंने कॉपी करके पेस्ट नहीं किया, सॉरी कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर सब जगह चलाया नहीं। ये चीजें क्लियर ना है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, ठीक है। अप्लाई करता हूं मैं, फिर से हट गई। उसी को एक बार मैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आप देखो प्लीज। ये वाली जो चीजें है इसे अनलॉक रखो आप, और आप इसे बोल दो, ये वाली कर दो आप ग्रेटर देन 4 का कर दो। और ये देखो मैंने लॉक किया है, ऐसा कहीं पे भी लिखा रहेगा तो आप उसे रेफर कर देना। और जहाँ पे मैं 4 मैनुअली लिखता था, अब मैं इसे करता हूँ डॉलर के साथ में, ठीक है। फिर इसे आप वो कलर वाला जो है वो दे लीजिए आप, बस खाली इतना सा चेंज है। और मैंने इसे डॉलर लगा के किया, अगर डॉलर नहीं लगाऊंगा ना तो ये मूव होने लगेगा नीचे की साइड में, तो फिर दिक्कत होगी। फिर यहाँ पे जब मूव होके आएगा, जैसे एक्सेल आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये भी एक मूव होके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, तो फॉर्मेटिंग गड़बड़ होगी। सो देखो अगर मैं यहाँ पे अब मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे मैं 5 करता हूँ, तुम्हारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां पे भी चेंज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ मैं, तो देखो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। ये क्लियर आप लोगों को ना? ये मैंने इसमें एक एक ही कंडीशन बताया है। अब अच्छा, आपको आप लोगों को एक चीज पता है एंड और का? हाँ जी, थोड़ा आइडिया है उसका। ठीक है देखो। जिसमें दो कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी हो तो इसमें एंड और हाँ यूज करते हैं। चलो एक्सप्लेन कर ही देंगे हम उसे भी, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एंड और एक और होता है हमारे पास, नॉट भी होता है, एक हमारा जॉर होता है। हो सकता है जॉर आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। देखो ये भी हमारा एक तरीके का इफ के ही जैसा वर्क करता है। तो एंड में मतलब होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन को आप चेक करोगे कि ये इक्वल सारी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। अब इसे ब्रैकेट में करना चाहो ब्रैकेट में कर लो, अगर आप देखो काफी सारी कंडीशन दे रहे हैं तो फिर आप ब्रैकेट में ही देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकेंगे, जैसे देखो खाली एक ही कंडीशन आपको चेक करनी है ना। तो जैसे मैंने बोला ये 5 जो है 2 के इक्वल है क्या, तो ये फॉल्स बताएगा, ठीक है ना। देखो जो मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ 5, ठीक है, ये भी 5 है हमारा, ये 5 इसके बराबर है क्या, तो देखो ये इसे भी फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग में है एक नंबर्स में है। अगर आपको मल्टी और अगर मैं इसे इस तरीके से करूं मैं 2 इक्वल 3, तो ये बताएगा कि ये वाला इसके बराबर है क्या। इसे मैं 5 नंबर में मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ ये बोलेगा हाँ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो अब वैसे हम ना काफी सारी कंडीशन चेक करेंगे। तो जैसे मैं एंड लिखना जरूरी है भाई, एंड नहीं लिखोगे तो नहीं चेक कर पाएगा। तो देखो इसमें ये चीजें आप ध्यान से देखो, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, बट पहला वाला आपको पैरामीटर स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है कि वो देना ही पड़ेगा, नेक्स्ट पैरामीटर आप दो चाहे मत दो, ठीक है। तो मैंने इसमें एक कंडीशन दे दिया, मैंने बोला कि जो 5 है 2 के इक्वल है क्या, ये सिंपल सी बात बोल देगा कि नहीं ये नहीं इक्वल है, फॉल्स बता देगा। तो जैसे मैंने बोला कि 5 जो है वो इस तरीके से 3 + 2 है, तो ये बोलेगा पहला वाला, तो देखो कॉमा लगाया,
यानी इतनी वाली जो है ये ट्रू होगी। अब एक और मैं इसमें कंडीशन देता हूँ कि जो हमारा 10 है वो क्या है, इसके इक्वल है क्या, 50 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल है क्या। तो अब फिर मैं देखो ब्रैकेट ना, आप समझना है कि मैंने इसे ब्रैकेट इसलिए लगाया भाई, अगर इसे मैं ब्रैकेट नहीं लगाता ना तो ये पहले ही टेस्ट कर बैठता था कि ये 10 जो है 50 के बराबर है क्या, फिर उसके बाद वो डिवाइड करता, तो हमारा सिचुएशन ही एकदम उल्टा हो जाता। तो मैंने इसे इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखा है कि ये पहले अपने आप में डिवीजन हो जाएगा, फिर डिवीजन होने के बाद जो भी इनपुट आएगा देन वो 10 के साथ में टेस्ट होगा। तो ये इसे देखो क्या बताता है, ये इसे ट्रू बताना चाहिए, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हैं। यानी इसमें आप जितनी भी कंडीशन दोगे सारी की सारी कंडीशन ट्रू ही होना चाहिए, पास होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपका फेल हुआ तो उसे फेल बता देगा। तो देखो ये बोला है कि अच्छा इसे ब्रैकेट नहीं लगा था तो खुद से बोला ब्रैकेट लगाने के लिए। अगर आप एक्सेल में कहीं पे ब्रैकेट एंड में मेनली नहीं लगा रहे तो एक्सेल खुद ही लगाने के लिए पूछता है, वो लगा के पूछेगा कि आप इस करेक्शन को एक्सेप्ट करोगे, मैंने बोला हाँ यस, तो ये बोल दिया फॉल्स, क्योंकि मैं जो तीसरी कंडीशन है वो फेल हो रही है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें अभी मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें हम इसके थ्रू भी करेंगे। यही वाली कंडीशन आप और के साथ देखो तो क्या होगा, देखो सेम कंडीशन है और लगाया मैंने, और अब इसे ब्रैकेट लगाओ और इसे आप पेस्ट कर दो। तो देखो ये क्या बताएगा, ये इसे ट्रू बताएगा। ये एक ब्रैकेट ज्यादा लग गया है कम लग गया है कहीं पे, यहाँ पे अगर एक ब्रैकेट ना जितना आगे उतना ही क्लोज करो तो कोई गलती नहीं। अगर आपने 2 ब्रैकेट लगाया शुरू में तो 2 ब्रैकेट लगाओ, शुरू में 3 ब्रैकेट लगाया तो 3 ब्रैकेट लगा दो, तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही भाई हमारी, ठीक है वही। तो देखो ये वाली कंडीशन भले ही हमारी फॉल्स है बट और का मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए ना तो आपको ट्रू दे देगा। नॉट में होगा एकदम इसका उल्टा होगा, नॉट में अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो उसको वो ट्रू बताएगा, और नॉट में आप हमेशा एक ही वैल्यू दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखना एक ही पैरामीटर है तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बोला जो 5 है 2 के इक्वल है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि नॉट लगा है। वो ट्रू को फॉल्स बताएगा, फॉल्स को ट्रू बताएगा। और वैसे जो नॉट हम टेस्ट करते हैं, नॉट हम ऐसे लिख के टेस्ट करेंगे, इसका सिंबल जो ऐसे होता है। तो अगर मैंने बोला कि 5 जो है डज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये बोलेगा हाँ ट्रू, उसको ट्रू बोलेगा क्योंकि वो सच में 5 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो देखो इसने इसका ट्रू बताया। तो नॉट आप जब लिखोगे, काफी सारे आर्गुमेंट देने होंगे तो आप ऐसे लिखोगे, और इमीडिएट कंडीशन चेक करनी होगी तो आप ऐसे लिखोगे। ये जॉर है, जॉर का मतलब ये होता है ना कि एक्सक्लूसिव और है, यानी ना कि उस सारी कंडीशन में एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू हुई तो फिर आपका फेल। तो हमने पहले इसे कॉपी किया हुआ है तो देख लो, ये भी उधर ही क्लोज होना चाहिए। ये वैसे एक्सेल में प्रैक्टिकली दिखाई तो नहीं पड़ता है रियल लाइफ में, बट जान लो आप। तो देखो इसमें एक ही आपके पास ट्रू होना चाहिए। तो देखो इसे मैं जैसे मैं 4 कर दूं तो अब देखो खाली यही वाला ट्रू होगा हमारा ना, बाकी दोनों तो फॉल्स होंगे, ये भी फॉल्स होगा ये भी फॉल्स होगा, तो अब जैसे ट्रू बोलेगा। खाली एक ध्यान रखना है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव और। तो जैसे 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 सारी हम कंडीशन चेक कर रहे थे, अब लॉजिक से सोच लो कि ना जो सारी ये सारी हमने कंडीशन चेक किया था अब यही ना हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर मैं देखो एक सिंपल सी मैं लॉजिक अपने मन में रखो आप कि जैसे एक मान लो सिचुएशन ही लिख लो, सिचुएशन है हमारे लिए, सिचुएशन है मेरे लिए कि ना उसका बताओ जो कि ना या तो उसका टेन्योर ग्रेटर देन 10 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टेन्योर इतना ज्यादा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टेन्योर आप समझ रहे हो ना कि उस ऑफिस में एटलीस्ट वो 10 महीने से है। देन और उसकी ना रेटिंग भी मैं बोलूं कि ना 3 से ज्यादा होनी चाहिए रेटिंग, इक्वल या ग्रेटर देन 3 से ये रेटिंग होनी चाहिए ज्यादा।
तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी रेटिंग भी 10 से ज्यादा होनी चाहिए और उसका टेन्योर भी 10 से ज्यादा होना चाहिए। 3 और 10 से ज्यादा होनी चाहिए रेटिंग, सॉरी 3 से ज्यादा होनी चाहिए, या 3 के इक्वल होगा तो भी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, बट टेन्योर ना उसका 10 मंथ से ज्यादा ही होना चाहिए। तो अब देखो दो सिचुएशन है चेक करने के लिए, ठीक है। तो दो सिचुएशन चेक करनी है तो आप एंड लिखोगे भाई, टेन्योर का है 10 मंथ से ज्यादा है तो टेन्योर ले लो, ग्रेटर देन 10 कर दो आप, ठीक है। सेम वैसे ही जिस चीजें ले लो आप, रेटिंग की बात हुई, रेटिंग के लिए आप ये लो और इसे बोल दो कि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ही, ठीक है। तो देखो ये ट्रू ट्रू बता देगा या फॉल्स फॉल्स बता देगा सबको प्रॉपरली। आप ये चीजें जो मैंने 10 लिखा है प्रेफरेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें खाली ये ट्रू हो रहा है, इसका टेन्योर 10 से ज्यादा है, टेन्योर तो इसका भी 10 से ज्यादा है बट इसकी रेटिंग 2 है, ठीक है। सेम ये भी वैसे ही है, खाली ये वाला एक है जिसकी रेटिंग 4 है और टेन्योर 10 है, बाकी एक आपको यहाँ पे भी है, ठीक है। सो ये सिचुएशन होगी। सो आप ये इतनी चीजें क्लियर, यही चीजें हम कभी इफ और एल्स में भी देखेंगे। ये अगर आपको क्लियर, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि मुझे उन लड़कों को ही खाली देना है, ठीक है, इंसेंटिव, या तो वो ये वाले क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हो, या दूसरा एक मेरे पास एक एक्सेप्शनल केस है, ये सिचुएशन 1 है और दूसरा है एक और, मैं थोड़ा सा अभी के लिए मत देखो, चलो इतना ही देखो खाली। अब मुझे उनके नाम हाईलाइट करनी है, ठीक है। अगर देखो खाली एक सेल हाईलाइट करनी तो एक सेल सेलेक्ट करो, पूरी की पूरी रो ही सिलेक्ट कर हाईलाइट करनी है तो आप उतना रो सिलेक्ट कर लो। वापस से चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे जाओ, ये यहाँ पे आओ, अब वही चीजें आप यहाँ पे अप्लाई करो। एंड लिखो आप, स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में, वो अपने आप ही सही कर लेगा उसे, वो आपकी टेंशन नहीं है। तो देखो ना, लॉक मत करना, आप ध्यान रखना कि लॉक प्लीज मत ही करो आप, ठीक है। और जैसे क्या बोलना है हमें, जो रेटिंग है, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो या इक्वल हो। तो देखो आप देखते रहो, पहली वाली कंडीशन मैंने लिख दी, नेक्स्ट कंडीशन जो है ये इसके लिए लिखो, जो है D12 D15 है हमारी, D15 क्या होनी चाहिए, वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा अप्लाई होगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो ओके करो आप। अब ये चीजें हो चुकी है, खाली एक ही जगह मैंने लगाया, फॉर्मेट पेंटर ले लो, जहां तक चाहिए आप वहां तक चला दो, होगा कोई तो उसमें फॉल होगा तो हो जाएगा कलर। एक ही जगह मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी कैसे हो गया ये गलती। B15 जो हमारा वो 3 से इक्वल होना चाहिए, और ये हमारा जो D15 है ये हमारा होना चाहिए 10 होना चाहिए। ऐसे मैं कट कॉपी कर लेता हूँ, पूरी की पूरी रो में लेना है, पूरी पूरी रो में हो भाई। क्या सीन है देख लेता हूँ एक बार में। अच्छा दो दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्यों लग रहे हैं, A15 से अगर मैं इस पे लगाता हूँ मैं, ठीक है, न्यू रूल में चलता हूँ मैं, ऑलरेडी मेरे पास कॉपी किया हुआ था मैंने लास्ट टाइम पे, एंड ये
15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा और ये वाला हमारा होगा D15 जो है हमारा ये 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कोई एक कलर ले लो भाई। पूरी की पूरी कलर सेल पिक नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग चल रही है। A15 से लेकर D15 तक अप्लाई होनी चाहिए। कुछ इसमें गलती तो हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो हम गलत जरूर कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये चीज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लॉक का सीन। अच्छा चलो अभी एक्सेल पे देख लो। कुछ ना कुछ हम गलती जरूर कर रहे हैं, शायद हम लॉक सही से नहीं कर पा रहे हैं। देख लेता हूँ अच्छे एक बार और मैं, कि मैं चाहता हूँ ना पूरी की पूरी रो कलर हो। ठीक है, पूरी की पूरी रो मेरी कलर हो और मैं एक ही कंडीशन दे के देख लेता हूँ जहाँ पे B15 जो है वो ग्रेटर देन 3 हो। अगर आपको चेक करनी तो एक ही कंडीशन लगा के आप चेक कर लो। ये बाकी पे नहीं हुआ क्या? कुछ होगा, किसी और तेल पे लगा के हम देखते हैं। ये वाला जो है कंडीशन यहाँ से उठा लो, न्यू सेल पे चलो, पेस्ट करो, वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मेरा है, मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ कि B2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, तो ये कलर होगा। यहाँ पे भी वैसे A2 से करंट सिलेक्शन है A2 से ET तक। अभी एक्सेल पे देख लो, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बता दूंगा मैं बाद में आपको मैं। 2 सेल पे भी हो रहा है, फिर सब पे होना चाहिए। मैं चाहता था कि ये पूरी की पूरी रो पे हो जाए, सब पे अप्लाई हो जाए, बट कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है लाइक। सो सेम वैसे ही है, खाली ड्रैग और ड्रॉप का फर्क है, बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे मैं कंटिन्यू रखता हूँ मैं। सॉरी, हम इफ और एल्स की बात कर रहे थे, हम इफ और एल्स की नहीं, मल्टीपल कंडीशन की बात कर रहा था मैं। सो देखो, एक तो मेरे पास ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खाली नाम की अगर मैं बात करूं तो नाम हम जैसे करते थे वैसे मैं कर रहा हूँ, वो होगा भी, बट मैं चाहता था पूरा का पूरा रो हो, तो पूरा का पूरा खाली रो नहीं हो रहा है। तो एक बार आप देख लो, एंड लिखा आपने, तो जैसे ये वाला है, ये हमारा B2 होगा, तो B2 को बोल दो कि ये ग्रेटर देन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और जो D वाला है हमारा, वो होना चाहिए हमारा
ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ओ सॉरी, D2 किसी को लॉक नहीं करना है, यहाँ पे ओके करो आप, एंड देन अब आप ओके कर दो। अप्लाई हो चुका है। आप इसकी फॉर्मेटिंग लो उठाओ, मैंने एक ही सेल लिया था तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब पे इसे फॉर्मेट करो। एक बार मुझे लगता है ना लॉकिंग का कुछ इश्यू रहा होगा। तो देखो ये दोनों वाली कंडीशन थी, जो दोनों वाली जहाँ पे मेट होगी वहां पे ये हाईलाइट होगा। एक बार मैं लॉकिंग का देख लेता हूँ, शायद मुझे लगता है मैंने लॉक नहीं किया होगा या लॉक करना भूला होगा मैं, कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ किया होगा हमने। चलो मैं इतना लेता हूँ मैं, और मैं फिर से वही वाली कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। माइनर की चीजें कभी कभी नहीं इरिटेट करती है। B1 इसे मैं अगर आप लॉक इसे कर, इसे कंप्लीट कंप्लीट शीट को आप सेलेक्ट करके देखो एक बार। सर नहीं ये नहीं, ये फॉर्मेट, लॉक करने वाला मुझे लगता है दिक्कत होनी चाहिए। सर एक जो फॉर्मेट नहीं है ना, सबसे ऊपर ऑप्शन आना फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इसको सेलेक्ट करके देखिए उसके बेस पे। अच्छा ये वाला लॉक करने वाला एक बार मैं देख लेता हूँ मैं। यस सर, यस सर, लॉक करने में ही गड़बड़ी होगी मुझे लगता यस है सर, ऐसा। हो सकता है, ट्राई करिए। D2 ग्रेटर देन 10 मंथ होना चाहिए। और क्योंकि मैं जब ड्रैग करता हूँ ना तो ये इधर उधर हो रहा होगा। मैं कॉलम को मैंने लॉक किया क्योंकि रो में तो मुझे मूव होनी है, ठीक है। और देखो जब थोड़ा और कंफ्यूजन हो ना तो पूरे को ही लॉक कर दो भाई, एक ही बार में आप चेक करके इंश्योर हो जाओ 100%, ठीक है। ओके सर। ये आपके किसी फॉर्मूला को डिबग करने का बेस्ट तरीका है, आप एक ही वैल्यू को चेक करो। तो ओके देखो इसमें दोनों वैल्यू ट्रू नहीं हुई ना, तो इसमें ना एक वैल्यू मैन्युअली डाल के ट्रू करो उसे। आप जैसे इसे मैंने 4 लिखा तो देखो पूरा हो गया, वेरी गुड। हाँ सर, हाँ। मीन्स ना लॉक करने में ही कमी थी भाई, ठीक है। यस। तो अब मैंने उसे डॉलर लगा के लॉक किया है, तो जो ना सब पे नहीं अप्लाई होगा क्योंकि मुझे ना रो को तो फ्री रखनी थी ना भाई, तो गड़बड़ी ये है। तो हम ये चीजें फिर से एडिट करेंगे, मुझे लगा था लॉक करने में कोई ना कोई गलती रही होगी। तो देखो मुझे नीचे लेके जाना है, अगर ये देखो अगर मैं लॉक नहीं हटाता ना तो सब पे ना ये इसी को बार बार चेक करेगा, B2 को चेक करेगा। B2 तो कहीं पे भी जाओगे ना यानी B2 और D2 तो हमेशा ये ट्रू ही होंगे, यहाँ पे भी आओगे तो ये बार बार इसी को चेक करेगा क्योंकि डॉलर लगा है तो पूरी तरीके से लॉक है। तो ये डॉलर हटा दो आप, ठीक है। डॉलर हट गया, अब हमारा जब नीचे के साइड में मूव होगा ना, जब नीचे आएगा तो इसे चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा इस रो के लिए, जिस जिस रो में जितना नीचे जाएगा उतना वो भी अपने आप में मूव होता रहेगा। मस्त हो गया, ओके। अब ये फॉर्मेट पेंटर उठाओ, अब आप यस सर, चला दो फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। वेरी तो गुड। इस तरीके से पूरे रो पे लॉक होगी। तो मेरा लॉक करने का ध्यान पे नहीं गया था मेरे मन में कभी। सर इसमें एक ही क्लिक में नहीं हो सकती? एक एक क्लिक में भाई समझा नहीं, जो हमने अभी तक दिखाया हमने एक एक सेल में ही तो दिखाया आपको। नहीं, अभी आपने फॉर्मेट करके सब सेल में ड्रैग किया नहीं। अच्छा, अब चाहते हैं कि एक एक सेल में ड्रैग करो। नहीं, ये तो 3 या 4 कॉलम है तो हम कर पाएंगे, अगर 20-25 कॉलम है तो क्या करना पड़ेगा, और 100 रोज है तो फिर पूरे को ना एक ही बार में सिलेक्ट कर लो ना, एक बार मैंने वो भी दिखाया था। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि देखो अभी जब एज ए बिगिनर ना आप कहीं पे भी जाओगे, अब जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप वो वाला अप्रोच मत फॉलो करो, मैंने वो भी आपको अप्रोच बताया था। बट लेकिन मैं आपके बेस्ट के लिए बोल रहा हूँ ना, आप जब भी काम करोगे छोटा अंडरस्टैंडिंग लेके करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो दोनों पे मैं बताने को बता दूंगा, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ मैं। आप चाहते हो तो पहले एक ना छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे आप चाहते हो, मैं खाली रेटिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, सारी कंडीशन अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो इतने पे चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, आप ध्यान से देखना है, इसे लिया मैंने अपने अभी। और आप चाहते हैं कि मैं पूरे को टेस्ट कर दूं एक ही बार में, ठीक है ना। तो सर। हाँ देखो आप वैसे ही लिखोगे, कंडीशन कोई अलग नहीं होगा कंडीशन। और मैं कहूंगा जो हमारा B2 है ये नीचे जाएगा तो ये तो फ्री होना चाहिए ना, ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ ना कि जिसकी रेटिंग 3 से ज्यादा है वो वाला कलर हो। तो देखो ये इम्प्लाई नेम खाली कलर होगा, खाली मैंने इम्प्लाई नेम को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और मैंने डॉलर वॉलर नहीं लगाया तो कोई लॉक नहीं है, एक ही कॉलम में मूव हो रहा है तो फिर तो कोई लॉक करने का सवाल ही नहीं।
तो देखो ये सारा ना एक ही बार में कलर हो गया, ठीक है ना, परफेक्टली कलर हो रहा है। तो वहीं अब आपको फॉर्मूला की ड्रैग करने की जरूरत नहीं, बट लेकिन ना ये लॉक करने वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। तो वैसे ही जब आप पूरे रेंज के लिए करोगे तो पूरा रेंज आप सिलेक्ट करके करोगे, ठीक है। अब देखो एक मेरे पास एक और सिचुएशन में घुसाता हूँ इसमें, ठीक है। सेकंड सिचुएशन अब देखो, इसमें तो दोनों एंड का था, ये सिचुएशन 2 है, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, या तो उसकी रेटिंग जो है वो 3 से एबव हो, या तो भाई उसके पास ना जो डायरेक्टर का उसके पास रेफरेंस हो। अब डायरेक्टर का कोई रेफरेंस लेके आएगा तो कोई उसे मना ही नहीं कर सकता, उसको इंसेंटिव आपको देनी पड़ेगी। तो इसके पास डायरेक्टर का रेफरेंस हो, और ये दो जो कंडीशन थी, ये दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स मत समझो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये इसका टेनर है। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं मैं। नॉर्मली देखो इसे इंसेंटिव मिलनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ना दो कंडीशन है, ये दोनों इफ से कवर होंगी, एंड से कवर होगी, ये वाला और से कवर होगा, ठीक है। आप समझो कि ये ना देखो इसमें दोनों लगेगा, इफ भी लगेगा, सॉरी एंड भी लगेगा और भी लगेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं मैं। देखो आप इसे एक बार ना आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो, कि आप लिखोगे एंड लिखोगे, है ना, एंड लिखो, आपने लिखा है जो रेटिंग है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल टू 3 होना चाहिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बस, और इसका टेन्योर मैंने बोला 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा ना, देखो ये फॉल्स है। बट लेकिन अगर कोई डायरेक्टर का रेफरेंस लेके आए तो ये वाला ट्रू होना चाहिए ना। तो अब देखो अब मैं इसे कैसे डालूंगा, मैं इस ये वाला ना तुम्हारा परफेक्ट दे रहा है, अब ना इसे ना और के अंदर डाल दूंगा मैं, और या तो भाई उसके पास डायरेक्टर का रेफरेंस होना चाहिए। इस फॉर्मूला को आप समझ रहे हो ना, देखो बहुत अच्छे से समझने करने की ना कोशिश करना प्लीज। पहले वाले को देखो आप, पहले वाले में ये चीजें बोल रही ना कि अब देखो जो और लगा है ना, तो और का मतलब या तो ये वाला ट्रू हो जाए, या तो वो डायरेक्टर का रेफरेंस लेके आए, या तो उसका जो नॉर्मल पैरामीटर है वो उन दोनों को जस्टिफाई करे, यानी उसकी टेन्योर ग्रेटर देन 3 हो, सॉरी टेन्योर ग्रेटर देन 10 हो, या उसकी जो रेटिंग है वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, या प्लस इक्वल टू 3 होनी चाहिए, तो उसे तो मिल ही जाएगी रेटिंग, तो फिर उसे रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है ना। आपको जो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए भाई ना। तो ये चीजें तो देखो इतने से ट्रू हो जाएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो उतने फॉर्मूला को, एक चीज मैं और अच्छा बताता हूँ मैं फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने का, जिसमें आपको कंफ्यूजन है ना, वो कंप्लीट सेट ऑफ फॉर्मूला, कॉमा से एक ना आर्गुमेंट पूरा होता है, समझ रहे हो ना। तो एक आर्गुमेंट जो कॉमा से शुरू होता है और कॉमा तक खत्म होता है ना, उतने को आप सिलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड से ना F9 प्रेस करना, तो ये उसकी ना रियल आउटपुट पता लगेगी। यानी जो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं वापस से, तो इतना वाला जो है इसने ट्रू अपना दे दिया, तो ये जब ट्रू होगा तो इसे तो इंसेंटिव मिल ही जाएगी, इसे डायरेक्टर के रेफरेंस की जरूरत ही नहीं। तो सिंपल सी बात है। दूसरी चीज की जो और होगा हमारा, और में से या तो पहला वाला आर्गुमेंट ट्रू हो जाए, या उसमें से n नंबर ऑफ में से कोई एक आर्गुमेंट ट्रू हो जाए, तो उसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा ना। तो उसे अब डायरेक्टर का रेफरेंस हो चाहे ना हो, वो उसे मिल ही जाएगा इंसेंटिव, ये ट्रू होगा हमारा। सेकंड इसमें आओ, इसमें देखो, ऐसे देखो ये हमारा फॉल्स होगा। समझ रहे हो क्यों फॉल्स होगा ना, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है ना वो 2 है, होनी चाहिए 3 से इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये वाला तो हमारा फॉल्स होगा, ये वाला ट्रू होगा, तो एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ये फाइनली फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ये फॉल्स हो गया। बट ये भी देखो, ये जो रेफरेंस लेकर डायरेक्टर का, तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। ये वाला हमारा ट्रू होगा क्योंकि ये इक्वल टू डायरेक्टर है। तो ये अब और में एक ट्रू एक फॉल्स, तो सिंपल सी आपको बात पता है कि और में ट्रू ही आएगा अब।
तो देखो ये ट्रू आया हुआ है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को डिबग करोगे आप। अभी देखो कंट्रोल सॉरी, अभी मैं एंटर मार दूंगा ना, तो ये मेरा फॉर्मूला ना, अब जो इसमें सारी वैल्यू जो लिखी थी ना, ये स्टैटिक हो जाएगी। स्टैटिक मतलब अपने से चेंज नहीं होगी, इससे मैं मैच नहीं होगी, तो मैं स्किप करूंगा मैं। तो अब ये सारे उसी बेस पे हो रही है ऑपरेशन। ये वाला देखो मेरा नहीं अप्लाई होगा, इसे जैसे इसे कि मैं दूंगा डायरेक्टर का रेफरेंस, तो ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आई बात ना मेरी? तो देखो जब ये फॉर्मूला कॉपी करोगे तो इक्वल छोड़ के करना आप। अगर आप किसी जगह पे फॉर्मूला जबरदस्ती घुसा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला का जो रेफरेंस है ना, वो मूव नहीं होगा। कहीं पे पेस्ट करूंगा तो C2 ही रहेगा, भले उसमें डॉलर नहीं लगा हो, क्योंकि ये मैं इक्वल को छोड़ के कर रहा हूं। तो अब इसे एक्सेल ना एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा, लेकिन जहां पे मैं पेस्ट करूंगा वहां पे इक्वल लगा के पेस्ट करूंगा, तब वो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इक्वल लेके जाऊंगा तो फिर इसका रेफरेंस हिलेगा, मूव हो जाएगा। तो मैंने इतने को कंट्रोल C से कॉपी कर लिया है भाई, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब यही चीजें जो है मैं उसके अंदर डाल दूंगा, मैं फॉर्मूले के अंदर डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे डॉलर अच्छे से लगा लेता हूँ मैं, कि वहां पे लगाने के टाइम में दिक्कत ना हो। मुझे रो में नीचे चलना है तो रो को फ्री रखो, कॉलम को लॉक करो। तो मैंने देखो यहाँ पे रो को फ्री रखा, एंड यहाँ पे भी मैंने रो को फ्री रखा है, कॉलम को लॉक किया है, यानी बी हमारा जो है वो लॉक है। सेम डी में भी वैसे ही कर लेता हूँ, डी के लिए D2 के लिए, यानी डी को मैं लॉक करूंगा, जो मेरा कॉलम है वो लॉक हो, रो हमारा नीचे चलना चाहिए। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया हमारे काम का। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यही वाला फॉर्मूला अगर हम उसके अंदर लिखेंगे तो हमें पता नहीं कैसे आउटपुट देगा, और हमने यहाँ पे अभी ट्रू और फॉल्स टेस्ट कर लिया है, तो ये मेरे लिए इजी है। तो वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूँ, न्यू रूल में चलूंगा मैं। यहाँ पे आओ, इक्वल करो, आप वो फॉर्मूला पेस्ट कर दो एज इट इज। अगर आपसे बोला जाए, कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, आपसे बोला जाए कि वो फॉन्ट भी बोल्ड हो जाए, तो आप यहाँ से बोर्ड ले लेना। आपसे बोला जाए कि उसका फॉन्ट का कलर ये हो जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो आप फॉन्ट का कलर लेना चाहो तो आप यहाँ से भी ले लेना, ठीक है, कि ये इस कलर का फॉन्ट हो जाए, अगर वो कंडीशन मेट हो जाए तो बोला जाएगा इंटरव्यू में, काफी जगह बोला जाता है आपसे। ओके किया मैंने, ओके किया, देखो हो गया पूरा का पूरा रो। बस फॉर्मेट पेंटर चला दो आप, तो देखो जो जो मेट हो रहा है उन पे कलर अप्लाई हो रहा है, उनका फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है। तो देखो आपको मैच करना है, तो देखो ये सारे ट्रू हैं तो इस पे कलर है, ये एक ट्रू है तो इस पे कलर है। इसे डिलीट भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एज ए प्रैक्टिस बेस्ट ये है कि आपके पास बड़ा सा बड़ा फॉर्मूला रहेगा, बड़े इजीली उसे टैकल कर पाएंगे आप लोग। चीजें क्लियर? Yes, चलो अच्छी बात है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी तरह से खत्म। अब हम आते हैं मॉड्यूल 2 में आते हैं, ठीक है। देखो मॉड्यूल 2 में नंबर फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर चुका है। ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट का ही पार्ट है कि अगर कोई नंबर निगेटिव पॉजिटिव में है या ब्लू कलर येलो कलर देना है तो वो भी दे लोगे। ये हाइड नंबर एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो हाइड नंबर बेस्ड ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ही नंबर फॉर्मेटिंग या सेल फॉर्मेटिंग का ही एक कंट्रोल्स है, कोई अलग से नहीं है। इसे आप कई तरीके से आप कर पाएंगे। एक तरीका, वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं इसी पे कर लेता हूँ, ठीक है, इसी डेटा पे, या इसी डेटा को अब कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैं इस पे रख रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना है, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर रहा हूँ मैं। कस्टम में चले जाओ भाई। देखो जो नंबर फॉर्मेटिंग है, मैं इसे ना खाली कॉमा कर दूंगा मैं। मैंने एक दिन देखो आप लोगों को बताया था कि हमारी ये वैल्यू होती है, पहले फॉर्मेटिंग पॉजिटिव की होगी, फिर नेगेटिव की, फिर 0 की होगी, एंड देन फिर टेक्स्ट की होगी, ठीक है ना। ये चीजें मैंने एक दिन बताई थी आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि इसमें अगर कोई निगेटिव वैल्यू की एंट्री हो ना, तो वैल्यू ना दिखे। तो देखो कस्टम में जाऊंगा मैं, ये वाली कोई भी आप चूज कर लो जो आपका मन करे। तो हैश हैश मैंने देखो पॉजिटिव के लिए दे दिया, फिर सेमी कोलन लगाऊंगा मैंने। निगेटिव के लिए मैंने बोला तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। देखो मैंने अभी कॉमा लगा के उसमें
सेमीकोलन लगा के उससे स्किप कर रहा हूँ, यानी उसमें कुछ भी ना दिखाई पड़े। ठीक है, मैं 2 का ही कर रहा हूँ, मैं 0 का नहीं कर रहा हूँ, 2 का मैं इसलिए कर रहा हूँ ये आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, 2 पे ही देख लो आप। इसका कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे -20 लिखूंगा तो वो दिखाई नहीं पड़ेगी भाई, देखो गायब है ना वो, क्योंकि उसका नंबर फॉर्मेटिंग में मैंने, अब देखो फॉर्मूला बार में वो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अपने आप से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो वैसे ही आप जो चीजें फॉर्मेटिंग करना चाहो आप कर लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं था ये। दूसरा जो है कि उसका फॉन्ट कलर है आप हाइड कर दो, सॉरी फॉन्ट कलर ये वाला आप ले लो, व्हाइट कलर ले लोगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बट वो फॉन्ट कलर की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ेगी। कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इसका यूज मतलब कहाँ पे होता है? इसका यूज तो देखो वैसे रियली में कहूँ तो मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, बट आप चाहते हो कि जैसे आप कोई डेटा भेज रहे हो तो हाँ, अगर, शो नहीं करना। हाँ जैसे किसी का परफॉर्मेंस पुअर है तो अक्सर हम लोग निगेटिव चीजें जब हमें नहीं दिखानी हो तो हम उसमें ये चीजें ले लेंगे कि जो 0 वाली वैल्यू है या निगेटिव वाली वैल्यू वहां पे ब्लैंक रहे। ठीक है, ओके। तो आप वहां पे ऐसे कर लोगे आप इजीली। अब आता है ना गो टू स्पेशल फीचर पे, ये बड़ा कमाल का फीचर है। ठीक है, चलो ये मेरा डेटा है, इसमें हम गोटू का यूज करेंगे। जो देखो जो गोटू होता है हमारा, इसे हम गोटू बोलते हैं, ये कंट्रोल G से भी एक्टिव हो जाता है और ये F5 से भी एक्टिव हो जाता है। तो देखो जितने पे आपको करना है F5 करो, आ गया गो टू स्पेशल, और इसमें सॉरी गो टू आ जाएगा, स्पेशल में जाना है हमें। यहाँ पे जो गो टू में आपको जो दिखाता है ना, ये जो गो टू में दिखाता है अपने टेबल ओबल होगी तो ये उसके लिए होता है, क्लिक करोगे तो उस टेबल या नेम रेंज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो वो कोई अभी टेबल ओबल कुछ बना नहीं इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा हो, वैसे ये कोई बहुत ज्यादा यूज का भी नहीं है गो टू, ये वाला हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसे आप ध्यान से समझो, ये जो है ये नोट्स के लिए बता रहा है। यानी सपोज करो आपके डेटा में काफी सारे ऐसे कमेंट्स लिखे हैं, नोट्स को कमेंट्स भी बोलते हैं, कमेंट्स लिखे हैं और कमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने एक दिन शायद मुझे लगता है आपको बताया होगा कि जैसे इसमें कमेंट्स में लिखा है ना कि मान लो ऑन 2 दिसंबर, यानी ये 2 दिसंबर को डायरेक्टर का अप्रूवल लेके आए भाई, ऐसे कुछ कमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, इसका कुछ कमेंट्स लिखा है, शिफ्ट F2 करता हूं मैं, कमेंट्स लिख देता हूं मैं कि स्पेंट 5 months इन अदर प्रोसेस, यानी ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऐसे सब में ना कुछ कमेंट्स लिखे हैं, उसके बेस पे आपका रिपोर्ट बनाए, बट नोट के लिए आपने लिखा है। तो अब आपको ना एक ही साथ सारे कमेंट्स को देखना है, समझना है कि कितनी जगह पे कमेंट्स लगी है, या सारे कमेंट्स को आपको हटाना है अगर आप रिपोर्ट भेज रहे हो। जैसे अभी आप मान लो रिपोर्ट बना रहे हो तो आपने नोट के लिए कुछ कुछ चीजें कहीं पे लिख दिया है ऐसे अपने डेटा में कि ये आपके रेफरेंस के लिए, बट ये रिपोर्ट में नहीं दिखानी है। तो अब बैठ के सब जगह थोड़ा एक एक सेल पे जाके आप चेक करोगे, अच्छा इसमें कमेंट्स है नहीं है, तो आप सारे को सिलेक्ट करना, कंट्रोल G करो, ये आ जाएगा, स्पेशल में जाना, अब नोट है नोट को आप सेलेक्ट करो और ओके करो, तो जो नोट्स होगा खाली वहीं सिलेक्ट होगा, उन्हीं पे गो टू स्पेशल जाएगा। तो देखो जहां जहां है वहां वहां पे है, मेरा पहुंच गया। अब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट नोट कर दो, देखो एक ही जगह एक ही बार में सब जगह से हट गया हमारा। कैसे? आप लोगों को मेरी स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रही है किसी को? नहीं नहीं, सॉरी। सही। हाँ, अगर ना नेट की स्पीड गड़बड़ हो तो आप बता देना, मैं कर लूंगा कुछ। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा ना सेशन किसी भी इशू की वजह से आप लोगों को 100% ना मिले। गो टू वाला ये प्रोसेस बता दीजिए। हाँ हाँ बता रहा हूँ मैं एक बार। कंट्रोल G करके गए थे तो हम्म, हाँ सॉरी, देखो
अभी कमेंट्स लगा है, मुझे कमेंट्स पे जाना है। कंट्रोल जी में बहुत सारे आपको कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कंट्रोल जी के मैंने स्पेशल पे गया मैंने, तो हर एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो जैसे अभी मान लो देखो ये सेलेक्ट लिखा भी है, यानी कि आप नोट्स को सिलेक्ट करना है, कमेंट्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको हो सकता है वो डिलीट करना है, या उसे उस सेल को कलर लगा के हाईलाइट करनी है, या कुछ भी करना है तो आप कर पाओगे। तो पहले मैं सेलेक्ट की बात करूं, देखो सेलेक्ट कैसे करते हैं, मुझे नोट्स का है तो बाय डिफॉल्ट नोट्स का ही सिलेक्ट होता है, ओके करो तो ये नोट्स से सिलेक्ट हो गया। आप उसमें आपको कलर वलर देना है तो भाई कलर वलर दे के हाईलाइट कर लो, डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो। सेलेक्ट तो ऑलरेडी है, कहीं पे माउस नहीं क्लिक करोगे तब तक तो वो चीजें सेलेक्ट रहेगी, आपको पता है। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ, डिलीट नोट पे जाओ, कमेंट्स डिलीट हो गई। वो वैसे ही कलर भी हटाना है तो वैसे कलर भी हटा लो, क्योंकि अभी भी वो सिलेक्टेड थी। क्लियर? यस सर। ठीक है भाई। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कमेंट्स लगा देता हूँ मैं, जैसा वैसे रहने देता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। कंट्रोल ए से देखो ना, वो जो करंट रीजन होती है, जो मतलब न कंटिन्यू डेटा होती है, वो भी सिलेक्ट हो जाती है। तो मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया करूंगा बार बार, ठीक है। कंट्रोल जी पे चलो वापस से, स्पेशल पे चलिए। अब हमारा ना कांस्टेंट है, एक सेकेंड मैं दूसरा डेटा लूं मैं, चलो इस डेटा को लेता हूं मैं। कांस्टेंट की बात है इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। कांस्टेंट आप लोग जानते होंगे, मैथ में पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि वो वैल्यू ना फिक्स्ड है। तो जैसे इस वैल्यू की बात करो, जो मार्क्स आया है, ये जो मार्क्स है ये वाला फॉर्मूले से आया है ना, कोई हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है ना, ये चेंज हो जाएगी। मतलब मार्क्स अगर मैं इसे कुछ, अगर इन सब में कोई चेंज होता है तो ये चेंज हो जाएगी अपने आप, है ना। जैसे मैं मान लो किसी लड़के ने मैथ में ना 40 मार्क्स स्कोर किया है, तो अगर देखो इसमें चेंज हो रही है तो इसमें भी चेंज हो गई मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। तो ये मेरा फॉर्मूला से है, ये डायनामिक है, यानी ये चेंज होगा। ये स्टैटिक है, ये अपने आप से चेंज नहीं होगा जब से तक कि ना आप इसे आके खुद से चेंज नहीं करोगे मैनुअली। समझ रहे हो ना लॉजिक? यस सो सर। सेम वैसे अगर आपको ये चीजें कुछ जानना हो कि आपके एक्सेल में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं, ये सारी चीजें इसमें एक्टिव हो गई। तो मैं अभी देखो मैं इसमें से एक उठाता हूँ, मैं नंबर्स की मैं बात करता हूँ मैं। तो देखो ये बताएगा ना कौन कौन सा नंबर ना स्टैटिक है, हार्ड कोडेड है। तो देखो ये सारे जो नंबर है ना हार्ड कोडेड है, जो खुद से लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं, एक और ले लो, या यहाँ पे जैसे मैं मान लो, चलो एक और एंट्री कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे EF, यहाँ पे जैसे मैंने मान लो इसका नंबर्स ने, ये टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट में मैंने 15 लिख दिया है, ठीक है। इसका भी हम ये 15% है। देन इसमें भी इसमें मैं मान लो शुरू में ये लगा के मैं ये कर देता हूँ मैं, अरे कुछ और ले लो, डॉट करके 15 करके के लिख लो गलती से, ठीक है। अब देखो ये इसमें के प्रिंट हो गया है, या कुछ भी मान लो आप, वैसे मानने में क्या जा रहा है, या इस तरीके से 15 के लिए ना स्पेस दे के लिख दिया है, ठीक है। 1 स्पेस 5 लिख दिया है किसी ने, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज में एरर आएगी ना, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है भी तो, है ना, नंबर्स कंटिन्यू होनी चाहिए ना। तो ये यस वाला सर। यस। फॉर्मूला आपके लिए एरर है, ठीक है। अब इस पे देखो, कांस्टेंट में जाओ। अब हमने टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट की चीज चेक किया था, अब मैं टेक्स्ट खाली पता कर रहा हूँ कि इसमें ना टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो देखो वो बताएगा टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो देखो ये भी जो 1 5 है, ये भी टेक्स्ट है, देखो उसने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब टेक्स्ट पे जो भी आपको कुछ करना है, डिलीट उलीट जो भी आपके डेटा के अकॉर्डिंग होगा वो आप कर लोगे। सो वैसे ही सेम वैसे ही हमारा ये भी है। कांस्टेंट पे, कांस्टेंट की बात कर रहा है, ध्यान देना आप ये चीजें। नंबर तो ये भी है लेकिन देखो उसे वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अब अगर लॉजिकल कोई फॉर्मूला लगा रहेगा तो देखो लॉजिकल वाला फॉर्मूला को ये टेस्ट करेगा, ट्रू और फॉल्स वाले को, ठीक है। तो बट मैं कांस्टेंट को वो चेक करेगा। चलो लगा लेता हूं मैं कि ये वाला जो है हमारा 50% से एबव है क्या, ग्रेटर देन 50% मार्क्स, ठीक है। अब मेरे पास कंप्लीट सेट आ चुका है डेटा का।
तो देखो मैं चेक करवा रहा हूँ लॉजिकल को, तो कांस्टेंट कोई लॉजिकल नहीं है, तो देखो किसी को इसने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट को ही ढूंढेगा, कांस्टेंट कोई भी ट्रू या फॉल्स वाला नहीं था। अगर मैं इसे स्पेशल पेस्ट किया होता ना तो जरूर ये ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट कर लेता, क्योंकि तब मैं जब स्पेशल पेस्ट करके वैल्यू में पेस्ट करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी, तब तो फिर नहीं चेंज होगी ना, अपने आप फॉर्मूला में रहेगा तभी तक चेंज होगा। तो लॉजिकल का टेस्ट करना है तो देखो लॉजिकल को ये बताएगा टेस्ट करके, लॉजिकल भी हमारा कोई नहीं है। ये स्टैटिक की बात करें। अब देखो फॉर्मूले में आ जाओ, अब फॉर्मूला में नंबर चेक करोगे तो बताएगा हाँ नंबर कौन सा है, फॉर्मूला वाले नंबर को। देखो इन सबको उसने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि ये सब स्टैटिक है, फॉर्मूला से तो यही वाला आ रहा है, खाली परसेंटेज वाला ना, तो इसने फॉर्मूले वाले को सिलेक्ट किया, खाली जो फॉर्मूले से हमारे नंबर आ रहे हैं। सो वैसे फॉर्मूला से आप लॉजिक को टेस्ट चेक करना है तो देखो ये लॉजिक बताएगा, ये ट्रू और फॉल्स वाला है, ये उन्हें सिलेक्ट करेगा फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला से आ रहे हैं। कांस्टेंट में करोगे तो जो हार्ड कोडेड वैल्यू एज ए टेक्स्ट जो अपने आप से चेंज नहीं होगी जब तक कि आप जाके उसे चेंज नहीं करोगे, फॉर्मूला तो अपने आप चेंज होता है वैल्यू चेंज होते ही। तो मैंने लॉजिक को पूछ रहा हूँ मैं, तो देखो लॉजिक को इसने सेलेक्ट कर लिया, ये इस नीचे वाले को छोड़ रहा है वो, क्योंकि वो एरर है। एरर को आपको देखना है कि हमारे सेल में कहाँ कहाँ पे एरर है, फॉर्मूला पे क्लिक करो जी। आप दोनों चीजों को एक ही जगह पे एक ही बार में भी आप कर सकते हो, जैसे मैं चाहूँ कि नंबर और एरर को भी चेक कर लूँ तो नंबर और एरर को भी चेक करेगा। तो देखो ये वाला एरर है मेरा, जहां जहां पे एरर है उसे भी सिलेक्ट किया और नंबर को भी इसने सिलेक्ट किया है। देन अब ये मेरा हो गया। अगर मान लो इसमें कहीं ब्लैंक है तो ये ब्लैंक को जाके सिलेक्ट करेगा, तो देखो कहीं पे ब्लैंक नहीं है तो नहीं किया इसने, अदरवाइज किसी को ब्लैंक करके करना है तो कर लेना आप, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं मैं। करंट रीजन जो है, करंट रीजन जो बता देगा आपको, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है करंट, देखो मैंने अभी कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए नहीं किया था, लेकिन मैं करंट रीजन करूंगा तो ये अपने आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, करंट रीजन बता देगा। ये करंट एरे कुछ अलग टाइप की चीज है, उसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वैसे उसका नीड भी नहीं है कभी। ऑब्जेक्ट को समझ लो आप, अगर आपके शीट में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई इमेज लगा दिया आपने, कोई बटन लगा दिया आपने, वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई शेप लगा दिया आपने, जैसे ये मान लो एक बटन है, इसकी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर दो, अच्छा लगने लगेगा। ये एक बटन है, ठीक है, दिखने में बटन जैसा लग भी रहा है, और कुछ भी ले लो, फोटो सोटो जो भी लेना है आप ले लो, वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उस पर अगर आपको कुछ चीजें करनी है, उसे डिलीट करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो वो चीजें आप कर पाओगे। चार्ट और पीवट उवट है हमारे, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट होंगे। तो अब देखो कंट्रोल जी करता हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो देखो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, डिलीट करनी है डिलीट कर दो, कहानी खत्म। आप ऑब्जेक्ट जाके ऐसे थोड़े अपने 50 स्लाइसर या और भी चीजें बनाए तो अब जाके हर एक को नहीं सिलेक्ट करोगे, बस आपके पास स्पेशल फीचर है ना, बहुत कमाल का है, अभी तो इसका यूज करोगे आप, अभी तो आप खाली देख लो, ये दोनों तीनों चीजें काम की नहीं है। प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट देख लो आप, इसका भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मैं इसे एक अलग सीट पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे देखो ये ए लिखा मैंने, ठीक है, जैसे मैंने मान लो लिखा यहाँ पे अमन लिखा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे रेफर करके लेके आ रहा हूँ अमन, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने रेफर किया, इसे इसको रेफर किया है ना, तो यानी ये वाली जो है, ये वाला इसे रेफर कर रहा है, यानी B4 को रेफर कर रहा है, B4 वाला A1 को रेफर कर रहा है, समझ रहे हो ना लॉजिक आप। देखो ये इसे रेफर कर रहा है, लेकिन ये वाला खुद किसे रेफर कर रहा है, खुद ये वाला इसे रेफर कर रहा है ना। तो देखो जिसका जैसा नाम होगा उसका वैसे ही काम होगा। प्रीसिडेंट का मतलब होता है कि पहले वाली, और डिपेंडेंट का मतलब वो कौन सा किस पे डिपेंडेंट है। तो देखो प्री पे करूंगा मैं तो देखो कौन कौन होगा, देखो ये प्री पे करते ना, यहाँ पे दो कंट्रोल आ गए, यानी एक डायरेक्ट लेवल। तो देखो डायरेक्ट लेवल पे किसी को मैंने सिलेक्ट ना करूं, मैं बिना सिलेक्ट किए करूंगा मैं। तो देखो जब मैं प्री डिपेंड कर रहा हूं तो देखो जो डायरेक्ट ओनली है ना, तो डायरेक्ट ओनली में कौन सिलेक्ट होगा, खाली ये वाला है, देख लो, सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, नहीं हुआ। डायरेक्ट ओनली में देखो, डायरेक्ट ओनली में हमारे पास ये वाली चीज है ना, डायरेक्टली कौन किसे रेफर कर रहा है ये आ रही है, ठीक है, ये वाला नहीं आया है। तो ये डायरेक्ट जो रेफर है उसके लिए है। अब इसी का उल्टा ही एक बार देख लो, और अब
डिपेंडेंट में ऑल लेवल पे कर लो, ऑल लेवल पे हमारे पास अब उसके नीचे वाली आएंगी, जो ऑल में हमारे सारे आ जाएंगे। सेम वैसे डिपेंडेंट का है आपके, अब इसका डिपेंडेंट ये दोनों होंगे तो इन दोनों को बताएगा, अब प्री को करोगे तो इन दोनों को बताएगा। प्री का मतलब पहले, डिपेंडेंट का मतलब ये उस पे जो डिपेंडेंट है। इसका भी कोई खास यूज नहीं है रियल लाइफ में, बट जानना चाहिए, शायद आपको कभी जरूरत पड़े। लास्ट सेल का मतलब उस सेल में या उस रेंज में जो लास्ट सेल होगी वहां पे चला जाएगा। ये देखो वहां पे आ गया। अच्छा एक चीज और ना, बहुत मस्त चीज है। ठीक है, कंट्रोल जी करो आप, और देखो विजिबल सेल। और विजिबल सेल का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो मैंने फिल्टर लगा दिया भाई, मैंने असिस्टेंट मैनेजर का हाइड कर दिया है, और वैसे मैं एम्प्लॉय का भी हाइड कर देता हूँ, डी वाला एम्प्लॉय का। सो देखो अगर मैं इसे मैं कॉपी करूं, मैं कॉपी करके मैं इसे ना एज ए बैकअप रख लूंगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट करता हूं, मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं देखो मैंने इसमें मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, मैंने फिल्टर लगा दिया कि डी और एफ वाली ना दिखे, और यहाँ से मैंने ये भी बोल दिया ना कि असिस्टेंट मैनेजर का ना दिखे। ठीक है, अब मैं चाहूंगा ना कि जो मेरे पास विजिबल सेल है खाली वही सेल सेलेक्ट हो, बाकी के सेल सेलेक्ट ना हो। अगर देखो एक चीज मैं जो कह रहा हूं, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर देखो इसे आप डिलीट करते हैं ना तो क्या होगा। देखो मैंने इसे डिलीट किया है अभी, तो अब देखो मैं इसे रिलीज करता हूँ मैं, तो देखो ये मेरा डेटा इस तरीके से है। यहाँ दूसरा सिचुएशन एक और मैं कहूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक बार, और कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं हाइड करता हूँ। मैं देखो चाहता हूँ ना कि जो मेरा मैनेजर है या जो भी हमारा कहने मतलब जो डायरेक्टर है ना, उसके सारे रो डिलीट हो जाए। तो एक तो डायरेक्टर यहाँ से डिलीट होगा, तो या तो आप फिर मैनुअली जाके सबको डिलीट करो, या एक ही बार में हमारे जो डायरेक्टर है वो हमारे सेलेक्ट हो जाएं, तो हम एक ही बार में कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम इसे। तो जैसे मान लो अभी के लिए मान लो सबको इनेबल रखो, सॉरी डायरेक्टर को ही डिलीट करना है तो डायरेक्टर को लेके आओ। ठीक है, अब ये खाली डायरेक्टर का दिखाई दे रहा है ना, तो अब ना अब खाली डायरेक्टर को अब सेलेक्ट करना, ध्यान से देखना काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। अब वो जो फिल्टर्ड जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लो, फिल्टर वाली रेंज, तो अपने आप आपको पूरी रेंज फिल्टर में जो डेटा है वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है ना विजिबल सेल, अब जो ना अब जो काफी पीछे की जो चीजें ना वो सिलेक्ट नहीं होंगी, और यहाँ पे देखो खाली वो चीजें सिलेक्ट हुई है। अब कंट्रोल के साथ आप माइनस करो, तो देखो ये चीजें बोल रहा है कि ना आपका जो सीट है ना, रो है ना, एंटायर सीट से डिलीट एंटायर सीट, तो यानी ये जो रो है ना, रो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। एंटायर रो का मतलब ये नहीं कि खाली यहीं तक, आगे तक भी जो सारे रो हैं वो डिलीट होगी, उसको बोला एंटायर रो। तो ओके कर दो, तो देखो अब मेरा डेटा सेफ है, सारा अच्छे से अरेंज है, जहां पे डायरेक्टर वाला था वो पूरा का पूरा रो हट गया। जैसे अगर मैनेजर की जगह डायरेक्टर होता तो ये पूरा रो हटा, नीचे वाला ऊपर आया। तो देखो अब खाली डायरेक्टर वाला हटा हुआ है मेरा, बाकी मेरा डेटा सेफ है। ये आपको जरूरत पड़ेगी रियल लाइफ में वर्क करते टाइम पे। सर इसको एक बार रिपीट करना। देखो आ, आप चाहते हो कि ना जो आपका डायरेक्टर वाला डेटा है वो डेटा डिलीट हो, ठीक है, डायरेक्टर वाला। तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं कि ना आपके पास मान लो अभी तो ये 3 है, आपने यहाँ पे एक बार गया कंट्रोल माइनस किया और यहाँ पे गए अपने दोनों पास पास में है, और इस तरीके से आपने दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस किया, डायरेक्टर हट गया। लेकिन बड़ा डेटा है तो आप ऐसे एक एक को जाकर डिलीट नहीं कर पाओगे। आप सिंपली आना, फिल्टर लगाना, फिल्टर लगता ही आपके पास पता है कि जो हमारे वो रो होती है वो हाइड हो जाती है, जिसे आप अनचेक करोगे मीन्स डायरेक्टर हाइड हो चुका है। अब हमारे पास कंट्रोल जी में होता है ना, ऐसे होता है जो विजिबल सेल है खाली उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, तो विजिबल सेल सेलेक्ट है। अब सेम यही कंडीशन ना उल्टा करेंगे, हम डायरेक्टर को विजिबल रखेंगे हम, ठीक है, जिसे डिलीट करना है। तो सबको आना है, सबको हाइड करो, डायरेक्टर को रखो खाली आप। तो अब खाली डायरेक्टर को ही सिलेक्ट करेंगे हम। अगर देखो यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल माइनस किया भाई, ठीक है,
कंट्रोल माइनस किया आपने, तो ये इसमें और भी चीजें हो सकती है आपकी डिलीट हो जाए। ये रिस्क रहता है आपके साथ हमेशा। 8 है और इसमें 11। अभी तो देखो ठीक हुई है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपके साथ होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कॉपी पेस्ट करने में भी आपके साथ हो सकता है। कंट्रोल जेड करूं। अच्छा एक चीज है भी यहाँ पे, ठीक है, देखता हूं मैं इसमें क्या होता है। बट ये सिचुएशन आती है कि आप काम करोगे तो भी आपको रियलाइज हो जाएगा। मैनेजर, ग्रुप मैनेजर, दो बार मैनेजर है। देखो देखो देखो, सॉरी, देखो अभी जैसे मान लो ये वाला डेटा आप कॉपी कर रहे हो, है ना, आपके सामने कॉपी कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे देखो पेस्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे तो हो रही पेस्ट। यहाँ पे इसलिए पेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी पेस्ट हुआ है, वो कॉलम हाइड है ना, इसलिए आपको रो हाइड है ना, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैनेजर के बाद आपको देखो जो ग्रुप मैनेजर नहीं दिखाई पड़ रहा, ग्रुप मैनेजर पेस्ट हुआ है बट वो हाइड है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखो जैसे अब मैं इसे रिलीज करूं तो ये इस तरीके से शो होने लगेगा आपको। लेकिन किसी और सिचुएशन में आपके पास ऐसा आएगा सीन जरूर कि आप न, अच्छा लाइक डिलीट के ही सिचुएशन में देख लो, अगर आपको डायरेक्टर डिलीट करना है तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जाके आप डायरेक्टर को खाली डिलीट करते हो। डायरेक्टर को अपने सेलेक्ट करो आप सेव पॉइंट के लिए, और यहाँ पे जाके आप खाली उसे जो विजिबल है खाली उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये चीजें ध्यान रखो, यहाँ पे फिल्टर लग रही है, बट वीबीए जब करोगे तो वीबीए के लिए आप हमेशा यही अप्रोच यूज करोगे, किसी को डिलीट करने के लिए फिल्टर डेटा में से विजिबल लिखना पड़ेगा। तो आप खाली देखो, अब खाली ने जो मेरा डायरेक्टर है वही सिलेक्ट है। डायरेक्टर इसलिए सिलेक्ट है क्योंकि मैंने विजिबल पे लगाया, तो अभी के लिए हमारे पास डायरेक्टर पे ही लगाया मैंने रेफरेंस बाय, तो सिंपल सी बात है खाली डायरेक्टर ही विजिबल है। अब खाली डायरेक्टर ही सिलेक्ट है तो खाली डायरेक्टर ही डिलीट होगा। और कंट्रोल के साथ माइनस करो तो पूरी की पूरी रो डिलीट होगी, वो पूछेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल के साथ मैंने माइनस किया तो अब वो डिलीट हो चुकी है, खाली डायरेक्टर डिलीट हुआ जो विजिबल था। और जो हाइड थे, जो फिल्टर्ड थे, वो नहीं डिलीट हुए क्योंकि वो विजिबल नहीं थे, सेलेक्ट हमने खाली विजिबल को किया था। तो आप यहाँ से मैच करना चाहो तो आप मैच कर लो, मैंने इसीलिए रखा था कि ये डेटा डिलीट होगा तो इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर किसी में लगी है तो आप वो चेक कर लोगे कि कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है क्या। तो इसमें कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। सपोज करो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है बट वो कलर नहीं हुआ है, या मान लो वो उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक लगा दिया ग्रेटर देन, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए मैंने लगा दिया है भाई 25 लगा दिया है, ठीक है 25 है। लेकिन आपको पता नहीं लग रहा ना कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, क्योंकि जब तक कोई वैल्यू 25 नहीं होगी तब तक कोई कलर होगा नहीं। तो अब आपको कैसे पता लगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है नहीं लगी है, तो ऐसे है। तो आपको पता करनी हो कि अरे मेरे रेंज में कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, तो आप करना कंट्रोल जी करना, आप यहाँ पे जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। तो ऑल का मतलब है या सेम का मतलब है कि दोनों में किस टाइप का है, किस टाइप का मतलब बताता हूं मैं। ऑल का मतलब डेटा वैलिडेशन एंड सेम, ऑल का मतलब, तो यहाँ पे आपको पता लगा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। सर इसको 25 के नीचे करके एक बार करो तो 30 की जगह 20 लिख लीजिए। कहाँ पे 30 की जगह 25 से कम लिखिए, 20 लिखिए। तो ग्रेटर देन था ना, तो नहीं होगा ना, इक्वल अब तो नहीं था ना। वो गो टू वाला चेक करिए तो। अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो रेंज में लगी है ना, वो हाईलाइट की बात नहीं कर रहा है, वो बोला कि रेंज को सिलेक्ट करेगा, वो वैल्यू को नहीं मना कर रहा है या कह रहा है, कुछ ऐसा नहीं कह रहा है, वो देखो रेंज को सिलेक्ट करेगा। तो ये आप मत समझो कि वो हाईलाइट होगी तभी सिलेक्ट होगा। भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी है ना, जैसे 15 है, अगर मैं इसे 30 करूंगा तो चेंज हो गई ना, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। वैल्यू पे मत जाओ कि ये कलर हुई तभी सिलेक्ट करे। ओके सर। और देखो सेम वैसे ही है, जो ऑल का मतलब है कि अगर मान लो आप यहाँ पे हो और यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी चेक करनी कि यही वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी है क्या।
यानी सेम टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों जगह पे है तो सेम के लिए करो, सॉरी सेम वाला करोगे। ऑल टाइप का करना होगा तो ऑल टाइप का कर लोगे। वैसे आप डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा तो डेटा वैलिडेशन भी फाउंड कर लोगे, आप फाइंड कर लोगे। तो डेटा वैलिडेशन मैंने बताया नहीं है, शायद मुझे लगता है यही है क्या। अच्छा, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन भी वैसे ही कर लोगे, कुछ नहीं है, डेटा वैलिडेशन बताऊंगा आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसे ओके करता हूँ। से सेम ये ऑलमोस्ट इसमें जो भी चीजें थी वो क्लियर है। अब इसमें मैंने गो टू स्पेशल बता दिया। अच्छा, क्रिएट नेम मैनेजर, ठीक है। जे नेम मैनेजर आप लोग एक बार देख लीजिए। नेम मैनेजर ये हमारा एक तरीके का, जो हम जहाँ से बार बार रेफरेंस लिखते हैं ना, तो उसे हम उतने रेंज को हम एक ना नाम दे देंगे। देखो मैंने कंट्रोल जी का शॉर्टकट बताया है, मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस करो तो ऐसे शॉर्टकट में बताता चलूंगा, या F5 प्रेस करिए। गो टू स्पेशल के लिए तो देखो जैसे मुझे मान लो सम करना है, ठीक है भाई, सम करना है तो मैं लिखता हूँ D2 से लेके D9 तक, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मली किया है। तो अगर ऐसे ही आपको मान लो बार बार चीजें रेफर करनी पड़ रही है, यहाँ पे भी कुछ आपको मान लो रेटिंग का या किसी इतने का आपको एरिया, मान लो आपको कुछ भी करना है, सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो बार बार फॉर्मूला में आप लुकअप वुकअप लगाओगे तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बार बार कॉलम को जाके आप सेलेक्ट करोगे, रेंज को जाके आप सेलेक्ट करोगे। तो आपने इसका एक नाम दे दो, ठीक है। फॉर्मूला में आपको मिलेगा, नेम मैनेजर मिलता है, यहाँ पे नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम करके आप डायरेक्ट भी नाम दे सकते हो, या तो आपके पास एक और है, आप यहीं पे यहाँ पे कोई नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने मान लो इसका नाम दे दिया रेंज 1, तो ये पूरे रेंज का नाम ना रेंज 1 हो गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा जितना सेलेक्ट है, और मैं चाहता हूँ इसका ना इतने का नाम रख देता हूँ, RNG मंथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ना रेंज मंथ है, ठीक है। टेन्योर, यहाँ पे जो चीजें, अब जैसे मैंने रेंज पे क्लिक करूंगा तो पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा, और रेंज मंथ पे क्लिक करूंगा तो जितने का मैंने बनाया उतने का सिलेक्ट होगा। आप कहीं पे भी रहो, यहाँ पे जाओ, आप करोगे वो चीजें सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारा नेम मैनेजर में भी वो चीजें अपीयर होने लगी। अगर आपको रेंज 1 पे या रेंज मंथ पे जाना है तो आप क्लिक करो, ये आपको ले जाके वहां पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये भी मेरा एक अप्रोच था। एंड कंट्रोल जी में आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखोगे, जैसे मैंने लिख रहा हूँ A2, भाई मुझे A2 में लेके चलो, तो वो A2 में लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो मैंने इसका नाम रखा है रेंज मंथ लिखा है, ठीक है। तो अब कहीं पे भी रहो, आपको सम करना है, सम लिखो, उसका नाम जो था वो देखो यहाँ पे दिखाई भी पड़ने लगेगा। मंथ रेंज था नाम उसका शायद ना, तभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है ये, RNG है, सॉरी RNG मंथ है, तभी नहीं आ रहा था। तो मैं लिखता हूँ सम, यहाँ पे लिखू मैं सम RNG, देखो आ गया यहाँ पे नेम मैनेजर। इसे करो और टैब मार के ब्रैकेट क्लोज करो, तो उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। तो ये 159 है। ये अपने आप से कभी बढ़ेगा नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि ये अपने आप से बढ़ जाएगा। देखो ये अभी भी ये उतना ही रेंज रहेगा, नीचे वाले को इसने नहीं सिलेक्ट किया। टेबल होता तो बढ़ जाता अपने आप ही, जैसे एंट्री होती है बढ़ जाता। तो ये नेम मैनेजर है। तो नेम मैनेजर का हम यूज करेंगे, टेबल में यूज करें, सॉरी फॉर्मूला में यूज इसका मस्त करेंगे। अभी के लिए खाली नेम मैनेजर जान लो। और सेकंड, नेम मैनेजर के साथ में एक चीज आप और जानो। अब जैसे मान लो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसे मैं अप्लाई करूंगा कोई और, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा नाम है एम्प्लॉय का नाम, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, डिटेल में चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो नेम मैनेजर में, अब यहाँ पे जितने सारे अपने नेम मैनेजर बनाया है ना, वो सारे नेम मैनेजर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे तो अपने डायरेक्ट बना रहे थे, और यहाँ पे आपको वो चीजें दिखाएगा कि उस नेम मैनेजर का स्कोप क्या क्या है। तो इसके कुछ कॉलम्स हैं, हाइड हैं, तो वो थोड़ा आप एक्सप्लोर कर दो। चलो इतना ही करता हूँ आपको समझने के लिए।
तो देखो जो पहला वाला है, पहले वाले में आपको ध्यान है मैंने पूरा का पूरा रेंज लिया था ना, तो देखो ये चीजें बता रहा है कि इसका जो स्कोप है ना शीट 5 पे, ये वाला शीट 5 है मेरा, नीचे देखो जहाँ पे मेरा माउस है अभी, और जो बोला कि A1 से लेके D9 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेंज है जिसका नाम है रेंज 1। दूसरे पे आओ आप, ये बोल रहा है कि इसका जो है ना स्कोप ना D2 से लेके D9 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें वे वैल्यू बता रहे जैसे 30, 24, 14, 6, 25, 18, 20, 22, तो ये सारी वैल्यू भी वही है। एंड देन आगे एक चीज और देखो आप, इसमें देखोगे तो आपने ये पूरा का पूरा रेंज है, तो ये पहले ना रो के साइड में आगे बढ़ेगा, सॉरी कॉलम के साइड में आगे बढ़ेगा। तो देखो इम्प्लाई, रेटिंग, रेफर बाई, एक चीज आप ध्यान देना कि जब आप ना कॉमा लगा के चीजों को सेपरेट करते हैं तो इसका मतलब आप रो में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप सेमीकोलन लगा के आप करेंगे तो इसका मतलब कि आप कॉलम में नीचे जा रहे हो। एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी मैं, कमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखा है आपने, तो ये चीजें इस तरीके से है, ठीक है। और आप यहाँ से एडिट करना चाहो, रेंज बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ पे जाके रेंज बढ़ा सकते हो। स्कोप का मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि अब ये चेंजेबल नहीं है तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसमें कुछ, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वहां से बनाया था। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ मैं, तो देखो डिलीट करूंगा ना तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना अपने आप ना, वो फॉर्मूला में रेफरेंस में चेंज हो जाएगा, नाम खत्म उसका, सॉरी नाम खत्म हो गया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, टेबल में चेंज होता था, सॉरी। तो ये चेंज नहीं हुआ, आपके लिए एरर आ गई, तो आप यहाँ पे जाके फिर से सिलेक्ट करोगे, इक्वल हटाना है, सॉरी। तो देखो एक चीज तो ये है नेम मैनेजर का सीन, मैं इसे फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा नेम मैनेजर में और मैं इसे फिर से बनाता हूँ, इसमें कुछ कंट्रोल के साथ बनाता हूँ। तो अगर कुछ आप नाम नहीं दोगे तो जो हेडर का नाम है बाय डिफॉल्ट वो नाम उठा लेता है, तो मैंने इसे शॉर्ट के लिए मैं बोल देता हूँ मंथ, RNG मैंने बोला। अब मैं ना स्कोप बोलता हूँ, स्कोप का मतलब ये है, मैं बोलता हूँ ना कि इसका स्कोप ना खाली शीट 5 में हो, यहीं पे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नेम मैनेजर का यूज ना खाली इसी शीट पे होगा। आप शीट 4 शीट थ्रू पे जाके आप बोलो कि मंथ रेंज का मुझे सम दे दो, तो ये वहां पे नहीं कॉल होगा, ठीक है। कमेंट्स में लिख दो जैसे ओनली फॉर शीट 5। अब देखो वहां पे ना जो शीट 5 आएगा स्कोप में, तो देखो ये स्कोप में आ रहा ना कि शीट 5 पे, पहले यहाँ पे वर्कबुक लिखा रहता है, वर्कबुक लिखा है तो इसका मतलब कि नहीं ये पूरी पूरी वर्कबुक में एक्सेसिबल होगा, एक्सेस कर पाओगे आप। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, मैं सम करता हूँ, मैं सम लिखा मैंने, मंथ लिखो आ जाएगा, मंथ रेंज के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो देखो ये यहाँ पे बता रहा, लेकिन अब यही चीजें आप यहाँ पे करने की कोशिश करो, सम लिखो। अब देखो मंथ लिख रहे हो नहीं आ रहा है, मंथ रेंज आ जाना चाहिए था ना, नहीं आ रहा है वो, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे नहीं है, ये एरर बताएगा। तो अगर आपने अपने डेटा पे काफी जगह पे नेम मैनेजर यूज कर रहे हो तो आप उसका स्कोप बताना कि इसका स्कोप इसी सीट पे हो, ऐसा नहीं कि आपने नेम मैनेजर बना दिया गलती से सीट 5 में, यहाँ पे कुछ दूसरा होना चाहिए था नेम मैनेजर लेकिन कॉल वो वाला हो रहा है। तो चीजें इसका ध्यान रखेंगे प्लीज। और नेम मैनेजर ओपन करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है नेम मैनेजर का कंट्रोल के साथ F3। ये चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी के कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप सिलेक्शन से करना चाहो तो ये आपको बोलेगा लेफ्ट राइट, और बस ऐसा ही है, इसमें कुछ है नहीं। और फॉर्मूला में है कि नेम मैनेजर में आप फॉर्मूला या पेस्ट नेम करके जब मैं ऑफसेट बताऊंगा तो इसका बता दूंगा मैं फॉर्मूला का आप कैसे करोगे। आप अप्लाई नेम सारे वही हैं, मेन यही है, इसी में आपको सारे कंट्रोल्स अंदर मिलेंगे, आप इसे यूज करो। ये नेम मैनेजर भी आपका खत्म, नेम मैनेजर खत्म नहीं हो गया, ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। नेम मैनेजर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लेन किया नेम मैनेजर आपको, ठीक है। सर आप आपने दे रखी है, हाँ हाँ बोलिए। सर आपने दे रखी बहुत सारा होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। अच्छा ज्यादा हो रहा है, चलो ठीक है फिर। तो चीजें भी मतलब काफी चीजें अच्छी चीजें हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदरवाइज सर हाँ आप लोग ना, आप लोग लेते जा रहे हैं सर प्रैक्टिस। आप लोग ना देखो, अगर जो जो जितना मैं सिखा रहा हूँ मैं
अपने अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। यस अगर आप इसका 70% भी Yes, गेन sir. कर रहे हैं तो यकीन मानो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं Yes, होंगे। 100% आप इंटरव्यू में जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओ शायद, बट लेकिन 70% भी मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, आप कभी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हो पाओगे आप। थैंक यू। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई किसी को पूछना? मेरे को मेरा तो नो, वॉइस ब्रेक हो रही है। आप चैट में लिख दो अगर नेटवर्क का इशू है तो, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा। मैं किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल लो चैट में, क्योंकि आवाज ना लोगों की रह रह के ब्रेक हो रही है। चलो ठीक है, अगर कोई इश्यू नहीं है तो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा आज के। और किसी को और कुछ कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, आपके पास क्वेरी हो लेके आया करो। अब इतना आप लोगों ने सीख लिया है ना कि आपके पास क्वेरी होनी ही चाहिए हर हाल में। जैसे किसी को रेंज प्रोटेक्ट में फॉर्मूला हाइड करने में कोई कंफ्यूजन, चलो मैं बनाता हूँ मैं कुछ आपके लिए असेसमेंट, और अपना प्लीज प्रैक्टिस करो। एंड अपना जे आप मतलब इंटरव्यू के लिए आप रेज्यूमे लगाना शुरू कर दो। अब इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू असाइन होते होते हम इसमें फंक्शन में आ जाएंगे, तो आप इंटरव्यू देने के लिए 100% रेडी हो जाओगे आप। तो अब मुझे नहीं पता आप सभी लोग इंटरव्यू के पर्पज से या किस पर्पज से सीख रहे हो, बट मैं बाय डिफॉल्ट तो यही समझते हैं हम कि इंटरव्यू के लिए आप लोग सीख रहे होंगे। हाँ, एक्चुअली हम लोगों का क्या है कि ये डेटा एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, उसमें फिर एसक्यूएल अभी चाहिए, एसक्यूएल और एक्सेल तो मिनिमम चाहिए, तो ऐसा थोड़ा इसका नहीं है। आप अगर किसी को लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, एक्सेल पे अच्छा फोकस रखो, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक्सेल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है ना, तो ये ना हर जगह आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर सिक्वल में भी आप काम कर रहे हो ना, तो एक्सेल का, आप सही कह रहे हो कि एक्सेल का यूज नहीं, बट एक्सेल का ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज बहुत ज्यादा होगा। जैसे आपको मैं अगर आप लोगों के टाइम हो रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, बट नहीं मैं नहीं, we have done. कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ही कमाल की चीज होगी आपके लिए। जैसे सपोज करो आपके पास सिक्वल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राम कॉमा 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 ABC कॉमा 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 सैलरी 1500 150 रुपए इंसेंटिव एंड कॉमा 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 कॉमा, ऐसे कुछ लिखा है न्यू डेली, एंड ऐसे कॉमा करके लिखा है नोकिया में आप वर्किंग हो, और ऐसे कॉमा 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 करके लिखा है। अब आप मुझे लॉजिक से सोच के बताना कि अगर आपको सीक्वल में ये इसमें से ना कॉमा हटा के सिंगल कॉमा करना है, ऐसे करना है न्यू डेली एंड नोकिया। मैं आपको ये चीज ना किसी चीज से डरा नहीं रहा ना, मैं आपको इन्फोर्स कर रहा हूँ कि आप एक्सेल पे पूरा फोकस लगा दो, बट लेकिन अगर आपको एक्सेल का कॉन्सेप्ट सच में ना क्लियर है तो ये आपके लिए ना सेकेंडो का होगा सिक्वल में भी, क्योंकि सिक्वल की आप सिंटेक्स सिक्वल का लिखोगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक्सेल का अप्लाई करोगे, जिस सेकंडों में कर लोगे, मुश्किल से 10 सेकंड में कर लोगे। अदरवाइज आप सिक्वल के पर्सपेक्टिव से आप करोगे तो उसमें भी कुछ फंक्शन है, बट ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। जो आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा वो एक्सेल आपको हर जगह हेल्प करेगा। अदरवाइज एक्सेल में एक चीज मैं आपको कहूँ, जो आप सिक्वल सीख रहे हैं, मुझे भी, मैं सिक्वल की मैंने भी क्लास लेता हूँ कभी कभी मैं, तो जो सिक्वल का आप खाली डेटा मैनिपुलेशन की बात करो। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब मैं ये चीजें बोल रहा हूँ जो डेटा मैनिपुलेट करते हो, जैसे कैलकुलेट करना हो गया, या डेटा समराइज करना, सम, और ये सारी चीजें, इफ एल्स, ये सारी चीजें जो करनी है, इसे मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ मैं। तो डेटा मैनिपुलेशन का सारा काम एक्सेल कर सकता है, जो काम आप सिक्वल से कर सकते हो। आप जैसे डीडीएल वाला कमांड, ये चीजें आप नहीं यूज कर पाओगे, लाइक आप ट्रिगर्स बना रहे हो, डेटा इस तरीके से अपडेट कर रहे हो, वो चीजें जैसे ट्रिगर, प्रोसीजर, और क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन, रोल बैक, जो चीजें एक्सेल ना कर पाए, बाकी की चीजें एक्सेल उसे बड़े इजीली कर लेगा। राइट राइट। अदरवाइज बट आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि इंट्रो के लिए मिनिमम तो कुछ चाहिए ना एसक्यूएल का, कि सपोज कि हम डेटा एनालिसिस के इंट्रो के लिए जाते हैं तो वो ओनली एक्सेल पे मतलब हम लोगों को कंसीडर करेंगे? नहीं, देखो डिपेंड होता है ना किस प्रोफाइल के लिए जा रहा है। सपोज करो अगर वहां पे सिक्वल का वर्क ज्यादा है ना, तो वो सिक्वल तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, ठीक है।
बट अगर आपको एक्सेल आती है तो ये आपके लिए वेटेज है। बट मैं तो कहूँगा सीक्वल आनी ही चाहिए, अगर आप सॉरी एक्सेल आनी चाहिए अगर आप सीक्वल पे भी जा रहे हो तो। देखो एक चीज मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ना कि सीक्वल में भी जो आपके पास डेटा आएगा ना, कई सारी शीट का डेटा आएगा। हो सकता है कि हम जो सीक्वल यूज करते हैं, सीक्वल हम मेनली इसीलिए यूज करते हैं ना कि एक्सेल की एक लिमिट होती है 10 लाख रो पे वो वर्क कर पाएगा। 10,48,576, इससे ज्यादा रो होती तो एक्सेल हैंडल नहीं कर पाता है। तो जैसे मैं फोर्ड में जब मैं काम करता था तो वहाँ पे एक महीने में हमारी जो डेटा आती थी 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक डेटा आती थी। और अगर मुझे एंटायर ईयर में ना निकालनी होती थी अगर कि किसने सबसे ज्यादा सेल की है, तो वो अब ना पूरे साल की तो वैसे ही 12 लाख से अबव डेटा हो जाएगी, अगर एक महीने का 1 लाख ही आप मान के चलो। तो वैसे भी एक्सेल लाख के ही आसपास जाने में, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा है और आपका कॉलम 80 से लेके 124 के आसपास कॉलम है, तो लाख सवा लाख में ही वो शुरू हो जाता है स्लो होना, और यहाँ पे आपको वो घुमाना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो फिर उसे हम सिक्वल में लेके जाते हैं या किसी और डेटाबेस में लेके जाते हैं, एमएसएक्स में भी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे हम मैक्सो एक्स का जो भी लगाना है वो हम बड़े इजीली कर पाएंगे। तो अब मान लो आपके पास अलग अलग शीट में डेटा आई है, आप सिक्वल में लेके जाओगे तो पहले ही से आप एक वर्कबुक में तो एक जगह पे कंसोलिडेट तो करोगे आप। तो सिक्वल में कंसोलिडेट करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो, बट आप एक्सेल में उसे सेकंडों में कर लोगे, 5 सेकंड में खाली कर लोगे बस। और राइट, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अगर हम डेटा एनालिसिस प्रोफाइल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मैं जो देखा है, मतलब जो जितनी प्रोफाइल में चेक किया हो तो उसमें मैंडेटरी ही मांगते हैं काइंड ऑफ एक्सेल प्लस एसक्यूएल मिनिमम। हाँ होना चाहिए। हाँ, तो अभी हमारा एसक्यूएल अभी जस्ट शुरू हुआ है, 2 ही क्लास हुई है उसकी। अच्छा हाँ, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा बेसिक सा हो जाए तो दोनों की कॉम्बिनेशन में थोड़ा देते रहे इंटरव्यूज। क्योंकि देखो आप एक्सेल से कोई भी डेटा निकालोगे, रिपोर्ट बनाओगे, अब आप भेजोगे किसी को तो एक्सेल में ही भेजोगे ना। राइट राइट। क्योंकि जो मैनेजर है, मैनेजर को थोड़े पता है सीक्वल की क्या क्वेरी है क्या नहीं क्वेरी, वो अपर मैनेजमेंट को भेज रहा है। तो मैनेजर वाले, ऑपरेशन वाले जो होंगे, सॉरी ऑपरेशन वाले, डेवलपर टीम तो सीक्वल को बड़े अच्छे से समझती है। तो आप जो डेटा रिप्रेजेंट करोगे एक्सेल में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि वो एक्सेल पे जो उसे ग्राफ व्राफ चार्ट वार्ट बनाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो लगा के दे दोगे या वो लगाएगा अपना। तो इसलिए एक्सेल आनी ही चाहिए आपको। राइट राइट। और किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप एक्सेल भी ध्यान दो, सीक्वल भी ध्यान दो आप अच्छे से। बाकी आप इंटरव्यू के लिए आप लोग अब रेडी होना शुरू हो जाओ, रिज्यूम अपलोड कर लो। बाकी किसी को कुछ लगता है कि अभी आप एमआईएस के फील्ड से नहीं हो, तो आप उन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करोगे तो आप पूछोगे, मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा डिस्कशन भी हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम वैसे बहुत कम होता है, तो मुझे लगा शायद संडे है तो मैं इस बारे में डिस्कस करूँ आप लोगों से। हाँ राइट, एक्चुअली उसमें थोड़ा हमें चाहिए कि स्पेशली क्योंकि मैं अपना ये अपना सर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर जानता हूँ। करिए। हाँ तो देखो जैसे कि आप लोग जाओगे तो मेनली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उन्हें अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेना। जैसे वो आपसे पूछेगा, सिंपल सी बात है, वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप ना वहाँ पे क्या वर्क करते थे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ना, नहीं फाइल बड़ी होगी। यस यस।